वैदिक काल का पढ़ेंगे आज हम लोग। मिल गया। देखो वैदिक काल जो है ना, इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। 1500 बीसी से 1000 बीसी और 1000 बीसी से 600 बीसी। ठीक है, इसको बोलते हैं ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और इसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल हुआ ऊपर 1500 बीसी से कितना, 1000 बीसी तक, और 1000 बीसी से 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल। 600 बीसी के बाद तो हम लोग पढ़ लगते हैं महाजनपद के बारे में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में पढ़ने लगते हैं ना। तो हम लोग अभी पहले उससे पहले का घटना को पढ़ेंगे। तो उसका नाम क्या है? वैदिक काल। 1500 बीसी से 1000 बीसी उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक, और 1000 से 600 उत्तर वैदिक। तो अगर ऐसे पूछे कि वैदिक काल का समय क्या है, तो क्या लिखेंगे? 1500 बीसी से 600। वैदिक काल का समय अगर पूछे डायरेक्ट तो क्या लिखेंगे? 1500 बीसी से 600 बीसी। इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए। 1500 से 1000 को क्या बोले? ऋग वैदिक काल। और 1000 बीसी से 600 बीसी को क्या बोले? उत्तर वैदिक काल। दिक्कत? कोई भी टाइम पीरियड पूछ सकता है। दूसरा चीज पूछता है कि जो वैदिक काल था उसमें जो संस्कृति थी, जो कल्चर था, वो कैसा था? ग्रामीण संस्कृति था कि शहरी संस्कृति था? तो हम लोगों का वो संस्कृति कैसा था? ग्रामीण संस्कृति था। कैसा संस्कृति था? वो संस्कृति ग्रामीण था। और जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसकी जो संस्कृति थी तो वो शहरी संस्कृति थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी संस्कृति थी? शहरी। और ये संस्कृति कैसी थी वैदिक काल की? ग्रामीण, गांव वाला। इसमें एक और आता है कि जो वैदिक काल में वैदिक संस्कृति हुआ उसका संस्थापक किसको माना जाता है? वैदिक संस्कृति का संस्थापक किसको माना जाता है? तो आर्य लोगों को माना जाता है। किसको माना जाता है? आर्य लोगों को माना जाता है। और अभी तुम्हारा क्वेश्चन आया कि आर्य लोग तो थे, भारत में आकर के कहाँ बसे? आर्य लोग आए थे मध्य एशिया से। ठीक है, मध्य एशिया से आए थे और आकर के भारत में बसे। तो भारत में आकर के कहाँ बसे? तो उसको बोलते हैं सैंधव सप्त सिंधु क्षेत्र। अभी आएगा, अभी बना के दिखाएंगे। सप्त सिंधु क्षेत्र कहाँ आकर के बसे वो लोग? सप्त सिंधु क्षेत्र में। सप्त सिंधु क्षेत्र अभी बताएंगे कैसे हुआ था वो सप्त सिंधु क्षेत्र। अब पहले ये वेद पढ़ लेते हैं, फिर सप्त सिंधु क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे यहाँ बता दे रहे हैं क्या था कि ये अपना अगर इंडिया वाला नक्शा अभी ले लो, इस तरह से बनता है। जब यहाँ पाकिस्तान है ना, इसी के बगल में आसपास में अफगानिस्तान है। ठीक, इधर भी नदी है ना। और हम लोगों का जो सिंधु नदी था यहाँ से निकल करके ऐसे बहते हुए पाकिस्तान होते हुए निकलती है और यहाँ गिरती है। ठीक, तो ये जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी को इधर से भी और 2-3 नदी ज्वाइन करती है, इधर से 4-5 नदी ज्वाइन करती है। तो इस क्षेत्र को बोलते हैं पूर्वी क्षेत्र और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पश्चिमी क्षेत्र। इधर जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला एरिया है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला एरिया है, उधर से 5 नदी आकर के ज्वाइन करती है। 1 2 3 4 5। कौन कौन सा? सुषमा, स्वास्तु, कुभा, गोमल और क्रुमु। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की नदियां हैं। कहाँ की है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहने वाली नदियां हैं। ये आकर के सिंधु नदी को ज्वाइन करती है। ठीक, ये आकर के किसको ज्वाइन करती है? सिंधु नदी को। तो इधर से ये नदी और इधर से इतना सारा नदी, तो ये वाला जो एरिया हुआ, यही सिंधु घाटी सभ्यता भी चला था और आज लोग भी आए थे तो इधर ही आकर के बसे थे। ठीक है, इसलिए उसको सप्त सिंधु प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्त सिंधु क्यों बोले? कि देखो कितना, 1 2 3 4 5 6 नदी इधर से और एक सरस्वती नदी, 7 नदी हो गया। ये 7 नदी जो एरिया बनाता था उसको सप्त सिंधु प्रदेश बोलते थे। क्या बोलते थे? सप्त सिंधु प्रदेश। तो आज लोग आकर के कहाँ बसे? नदी के किनारे, क्योंकि पानी की उपलब्धता ज्यादा थी। पानी की उपलब्धता ज्यादा थी, तो इस सप्त सिंधु प्रदेश में आकर के जब बसा ये लोग, कौन लोग? आर्य लोग। कहाँ से आकर के? मध्य एशिया से आकर के।
यहाँ से आकर के यहाँ पे बस गया। अब जब ये बसा तो अपना एक कल्चर स्टार्ट किया। वो कल्चर कैसा था? ग्रामीण संस्कृति था। कैसा संस्कृति था? ग्रामीण संस्कृति था। इसलिए कहा जाता है कि जो वैदिक संस्कृति का जो जनक है या जो संस्थापक है वो कौन है? आर्य लोग हैं। लेकिन आज लोगों को लिखने पढ़ने नहीं आता था। आज लोगों को अपना कोई लिपि नहीं था, तो लिखता कुछ भी नहीं था। तो उसके समय में जो भी चीज बताना रहता था किसी को, तो सुना करके, जैसे कहानी के रूप में सुना करके बताता था। इसलिए जो वेद है उसको कभी कभी श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि वेद पहले लिखा हुआ नहीं था। वेद पहले लिखा हुआ नहीं था। लोग एक दूसरे को सुना करके पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे बढ़ाते थे। तुमको एक कहानी सुनाए, तुम अपना बेटा को सुनाए, वो अपना बेटा को सुनाए, ऐसे ही चलता था वेद। तो वेद को श्रुति क्यों कहा जाता था? क्योंकि उस समय श्रवण परंपरा के अनुसार ही उसका एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में गया। कौन परंपरा? श्रवण, सुन करके। श्रवण मतलब सुन करके। लेकिन कुछ समय के बाद कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्म हुआ। कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिसको हम लोग महर्षि वेदव्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महर्षि वेदव्यास। उन्होंने क्या किया? जितना चीज सुना होना था सबका संकलन किया। क्या किया? संकलन किया। एक जगह कलेक्ट किया, संकलन किया, और उसका नाम क्या दिया? वेद। वेद 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 का संकलन किसने किया? महर्षि वेदव्यास ने। लेकिन अगर उनका ओरिजिनल नाम पूछा जाए तो कृष्ण द्वैपायन व्यास। हम लोग उनको किस नाम से जानते हैं? महर्षि वेदव्यास। तो वेदों का संकलन किसने किया? महर्षि वेदव्यास ने या कृष्ण द्वैपायन व्यास ने। अभी लिखना नहीं, पहले एक बार समझ लो कहानी करी। तो वेदों का संकलन किसने किया? महर्षि वेदव्यास या कृष्ण द्वैपायन व्यास। अब इन्होंने जब संकलन किया तो उन्होंने वेद को अलग अलग पार्ट में रखा। क्या रखा? तो हम लोगों का 4 वेद है। कितना वेद है? कौन कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद है। कितना वेद? 4 वेद। ऋग्वेद बोलो, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब ये अलग अलग लोगों ने लिखा है, लेकिन इनको संकलित किसने किया था? महर्षि वेदव्यास ने किया था। ठीक है, संकलन किसने किया? महर्षि वेदव्यास ने किया। अब ये 4 वेद है, चारों वेद में कुछ कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले एक टेबल हम बनाए हैं, उस टेबल को समझाते हैं। इस टेबल में कह रहा है कि जो वेद है वो कितने हैं? 1 2 3 4। वेद की संख्या कितने हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन में आता है कि वेद कितने हैं? 1 2 3 4, सीधा मार देंगे 4। 4 वेद है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहाँ पे लिख दिए ब्रैकेट में, कितना वेद है? 4। अब जो ऋग्वेद को जो पढ़ता था उस समय, जिसको हम लोग पुरोहित बोलते हैं, जो ऋग्वेद जो पढ़ता था उस समय, उसको उस समय होत्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होत्री या होता। होत्री या होता। ऋग्वेद को जो उस समय पढ़ते थे उसको क्या बोलते थे हम लोग? होत्री या, याद कर लेना यहीं पे, दोबारा नहीं आना है। ऋग्वेद को जो उस समय बोलता था या पढ़ता था या सुनाता था किसी को, क्या बोलते थे उसको? होत्री या होता। उसी तरह से सामवेद को जो बोलता था, उसका जो पुरोहित था उसको क्या बोलते थे? उद्गाता, उद्गार करने वाला। अब कैसे उद्गार होता था अभी बताएंगे, याद हो जाएगा। सामवेद को जो बोलता था उसको क्या बोलते थे? उद्गाता। यानी सामवेद का जो पुरोहित कहलाता था, क्या कहलाता था? उद्गाता। उसी तरह से यजुर्वेद का जो पुरोहित था उसको बोलते थे क्या? अघवर्य। अघवर्य, अघवर्य बोलो, ध नहीं घ, ध नहीं घ, क ख ग घ, अघवर्य। अघवर्य। यजुर्वेद वाला को क्या बोलते थे? अघवर्य। यजुर्वेद जो पढ़ के सुनाता था उसका पुरोहित क्या कहलाता था? अघवर्य। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। उस तरह से अथर्ववेद है, तो अथर्ववेद जो बोलता था या जो पुरोहित होते थे उसका, उसको हम लोग बोलते थे ब्रह्मा या ब्रह्म। ब्रह्मा या ब्रह्म, ब्रह्मा या। तो 4 वेद 4 पुरोहित, 4 वेद 4 पुरोहित। पुरोहित किसको बोलते हैं? जो तुम्हारे यहाँ पूजा पाठ कराने आता है वही ना पुरोहित होता है। तो जो ऋग्वेद का पुरोहित होता था उसको क्या बोलते थे? होत्री या। सामवेद वाला को उद्गाता, सामवेद वाला को, सामवेद वाला को, यजुर्वेद वाला को अघवर्य, अघवर्य, अघवर्य। और अथर्ववेद वाला को ब्रह्मा जी बोलते थे या ब्रह्म बोलते थे। ब्रह्मा या, ब्रह्मा या ब्रह्म। तो ये 4 वेद के 4 पुरोहित थे, उनको क्या क्या बोलते थे? क्वेश्चन आता है। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है थोड़ा डिटेल में कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है, एक कौशितकीय और एक ऐतरेय। कौन कौन सा? कौशितकीय
कौशितिकी और ऐत्रेय, दो ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? उसी का कॉपी पेस्ट किया हुआ, जो उसमें लिखा हुआ है वही चीज यहाँ लिखे, लेकिन साधारण अर्थ में लिख दिए हम मेरे और तुम्हारे समझने के लिए। तो ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? कौशितिकी और ऐत्रेय। किसका ब्राह्मण ग्रंथ? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा हो गया? कौशितिकी और ऐत्रेय। ठीक उसी तरह से सामवेद का भी ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका? सामवेद का भी ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन कौन सा? पंचविश, तांडय, जैमिनीय। पंचविश, तांडय, जैमिनीय, अभी याद करवा देंगे तो। पंचविश, तांडय, जैमिनीय। उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद का भी ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा? तैत्तिरीय और शतपथ। ये शतपथ बार बार पूछता है, ठीक है, कि शतपथ जो है किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का। शतपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का। शतपथ यहाँ है, यजुर्वेद यहाँ है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो गया? शतपथ। उसी तरह से अथर्ववेद का भी है। लास्ट वाला जो वेद है वो है अथर्ववेद। ये अथर्ववेद का जो है गोपथ है। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा हो गया? गोपथ। अब याद कैसे रखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ को? बहुत आसान है। कौशितिकी और ऐत्रेय, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है, इसी में हम लोग सबसे पहले महाजनपद के बारे में पढ़े हैं। जो हम लोगों के देश में कितना महाजनपद है, 16 महाजनपद था। इसका सबसे पहला वर्णन कहाँ मिलता है? अभी हम लिखवाएंगे ये बात। ऐत्रेय ब्राह्मण मिलता है। तो कौशितिकी और ऐत्रेय जो है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। जब ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ बात की है तो विष करते हैं, 5 विष रखते हैं हम लोग। विष करना मतलब क्या? नहीं कहते हैं अपना कुछ विष मांग लो, नहीं बोलते हैं। पंचविष, पंचविष जब मिल गया तो उसने तांडव किया। तांडव नहीं किया, तांडव किया खुशी से। खुशी, जब कोई आदमी खुश हो जाता क्या करता? तांडव करने लगता। पंचविष जब पूरा हुआ तो क्या हुआ? तांडव हुआ। किसका? जैमिनी जी का। जैमिनी जी ने 5 विष रखा था। जैमिनी जी ने क्या रखा? 5 विष रखा। और वो जब मिल गया तो उसने क्या किया? तांडव किया। तो ये तांडव दूसरा वाला का ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका? सामवेद का। किसका? सामवेद का। अभी पढ़ाएंगे जब सामवेद, तो सामवेद में क्या चीज है? तो जितने भी स्वर हैं, जितना भी स्वर है, सा रे ग म प ध नि, 7 स्वर है। ये 7 स्वर का वर्णन कहाँ पर है? सामवेद में। अभी लिखवाएंगे। तो जब आदमी को कोई चीज मिल जाता है, 7 स्वर किसी को मिल गया, जैमिनी जी को मान लो कि 7 को स्वर मिल गया, सा रे ग म प ध नि मिला, तो ये खुश हो गया। इसका विष था कि हम संगीत सीखें। इसका विष क्या था? संगीत सीखें। तो इसका 5 विष था संगीत सीखने का, तो इसको 7 स्वर मिल गया। कौन कौन सा? सा रे ग म प ध नि। तो ये क्या करने लगा? तांडव करने लगा। तो सामवेद का संबंध किससे है? पंचविश से है, तांडव से है, जैमिनीय से है। क्यों है? क्योंकि इसी में जो है ना, हमें स्वर के बारे में जानकारी मिलती है। हमारा कितना स्वर है संगीत में? 7 स्वर। 7 स्वर से जितना भी संगीत है, गीत है, सब 7 स्वर पर है। तो ये 7 स्वर जैमिनी ने पंचविश किया और उसको पूरा हो गया तो वो क्या किया? तांडव किया। तो याद रहेगा ये वाला लाइन। यजुर्वेद में तैत्तिरीय और शतपथ है, और अथर्ववेद में गोपथ है। शतपथ और गोपथ में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अथर्ववेद सबसे अंतिम वाला वेद है। अथर्ववेद क्या है? अंतिम वाला वेद है। और इसमें एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा? गोपथ। अथर्व में गोपथ। ठीक है। अब ये भी पूछता है कि जो ये 4 वेद हैं, इसका उपनिषद कौन कौन सा है? उपनिषद कौन कौन सा है? जैसे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद का कौन सा उपनिषद है? सामवेद का कौन सा उपनिषद है? यजुर्वेद का। उपनिषद मतलब उसका एक अलग भाग हो गया। ऋग्वेद से कॉपी पेस्ट करके एक दूसरा किताब लिखा, उसको उपनिषद बोल दिया। ठीक है, उसी का कॉपी पेस्ट मारा हुआ। तो ऋग्वेद का जो उपनिषद है, तो सेम जो ब्राह्मण ग्रंथ है उस वही नाम रख दिया। इसका उपनिषद का क्या नाम रख दिया? सेम जो ब्राह्मण ग्रंथ था कौशितिकी और ऐत्रेय, वही नाम रख दिया। लेकिन जो सामवेद है, इसका उपनिषद जो है वो है छांदोग्योपनिषद। क्या है? छांदोग्योपनिषद। छांदोग्योपनिषद। जबकि यजुर्वेद का जो है उसका 3 उपनिषद है, कठोपनिषद, बृहदारण्यक और ईशोपनिषद। अभी सबका बताएंगे एक एक करके। कठोपनिषद, बृहदारण्यक और ईशोपनिषद। उसी तरह से यजुर्वेद का जो ये 3 है, उसी तरह से अथर्ववेद का भी 3 है। यजुर्वेद का जैसा 3 यहाँ पर है, उसी तरह से यजुर्वेद का भी, अथर्ववेद का भी 3 पढ़ेंगे। मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। अब लिखवाएंगे, ठीक है ना। क्या क्या है? मुंडकोपनिषद नहीं दिख रहा है, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद, ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि टोटल कितने उपनिषद हैं? टोटल
कितने उपनिषद हैं, तो टोटल कितने उपनिषद हैं भाई, तो 108 यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए हुए। टोटल कितने उपनिषद हैं, 100। वेद कितने हैं, 4। उपनिषद कितने हैं, 108। इस 108 उपनिषद को हमको नहीं पढ़ना है, उसमें से मुख्य मुख्य 11 उपनिषद है। उसमें भी 11 में भी 4-5 उपनिषद मुख्य है, जिसका नाम अभी हम लोग बोलेंगे। कठोपनिषद, बृहदारण्यक, ईशोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद। श्वेताश्वतर उपनिषद ये इसलिए पढ़ना पड़ता है कि हम लोग के पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि नचिकेता एक बालक था और यमराज जी जब आए किसी को ले जाने के लिए, उसके बाप को ले जाने के लिए, किसका, नचिकेता के बाप को लेके जाने के लिए, तो उसके पीछे पीछे चला गया यमराज के। और कहाँ तक चला गया, यमलोक तक चला गया। वो बार बार उसको लौटने के लिए बोलता था, ये लौटता ही नहीं था। उसके पास कुछ प्रश्न था जिसका वो उत्तर नहीं दे रहा था, ठीक है। तो नहीं दे रहा था, तो बाद में उसको जो यमराज जी थे उसको मजबूर होकर के उसका उत्तर देना पड़ा। तो ये नचिकेता और यम का जो संवाद है, दोनों जो आपस में डिस्कशन किया है, कौन कौन, नचिकेता और यमराज जी। नचिकेता और यमराज जी जो आपस में संवाद किया, उसका वर्णन कहाँ है, कठोपनिषद में है। यह क्वेश्चन आता है कि नचिकेता और यम का जो संवाद है वो कौन से उपनिषद में है, कठोपनिषद में, ठीक है। उसी तरह से जब बृहदारण्यक की बात करते हैं, इसमें एक संवाद है, याज्ञवल्क्य के ऋषि थे और गार्गी ऋषि थे। दोनों ऋषि है, दोनों आपस में बैठा हुआ है और आपस में डिस्कशन कर रहा है जो भी अपना अध्यात्म के बारे में। तो गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है वो कहाँ मिलता है हम लोगों को, बृहदारण्यक में। बृहदारण्यक याद कैसे रखेंगे, बृहद मतलब होता है बहुत बड़ा, बृहद मतलब बहुत बड़ा। तो याज्ञवल्क्य जो मुनि थे और गार्गी जो मुनि थे, ये इनको अपने आप में तो सब लोग विद्वान थे, बहुत कुछ जानते थे, बृहद स्तर पर सब कुछ जानते थे। तो ये इनका जो वर्णन कहाँ है, बृहदारण्यक में है। एक और चीज इसमें वर्णन किया गया है, पुनर्जन्म का सिद्धांत। तो ये दोनों लोग किस चीज पे बात कर रहे थे भाई, पुनर्जन्म, क्या पुनर्जन्म होता है आदमी का, कहता है नहीं होता, ये लोग आपस में बात कर रहे थे। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत का भी वर्णन कहाँ है, बृहदारण्यक में है। मतलब ये दोनों अगर याद करने की दृष्टि से याद कर रहे हैं, ये दोनों मुनि किसके बारे में बात कर रहे थे, पुनर्जन्म के बारे में बात कर रहे थे कि क्या पुनर्जन्म आदमी का होता भी है या नहीं होता है, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। ये दोनों कौन कौन बात कर रहे थे, याज्ञवल्क्य और गार्गी, सिर्फ याद करने की दृष्टि से। और एक कहता है ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। एक शब्द है संस्कृत का, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ठीक है। महाभारत जब पढ़ोगे ना तो उसमें अहम ब्रह्मास्मि शब्द है। तो ये जो अहम ब्रह्मास्मि है उसका भी वर्णन कहाँ है, बृहदारण्यक में। तो ये तीनों क्वेश्चन आता है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद कौन सा उपनिषद में है, या ये भी आ सकता है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत कहाँ वर्णन किया गया है, या ये आ सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि कहाँ लिखा हुआ है, पहला उल्लेख कहाँ किया गया अहम ब्रह्मास्मि का, तो कहाँ किया गया है, बृहदारण्यक में। उसी तरह से एक आया ईशोपनिषद, कौन सा, इस मतलब क्या होता है, भगवान, इस मतलब ईश्वर नहीं बोलते हैं, इस ईश्वर। तो इस ईशोपनिषद में भगवान जब श्री कृष्ण जब गीता का ज्ञान दे रहे थे तो क्या बोले कि निष्काम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सीधा काम करते जाओ। तो निष्काम कर्म का जो फल है, निष्काम कर्म का फल के बारे में जो पहला विवरण है वो कहाँ मिला हम लोगों को, भगवान कृष्ण ने दिया था। कहाँ, किसने दिया था, भगवान कृष्ण ने दिया था, ईश्वर ने दिया था निष्काम कर्म का फल, निष्काम कर्म के बारे में जानकारी। तो ईशोपनिषद, इस मतलब भगवान, याद रखने के लिए सिर्फ ईशोपनिषद में क्या लिखा हुआ, इस मतलब भगवान। और कृष्ण भगवान ने हमें क्या जानकारी दिया था, निष्काम कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। तो निष्काम कर्म का पहला विवरण कहाँ मिला हम लोगों को, ईशोपनिषद में। निष्काम कर्म, निष्काम कर्म के बारे में कौन बताया हम लोगों को, कृष्ण भगवान बताया। कृष्ण क्या है, ईश्वर है, तो ईशोपनिषद। और जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है हम लोगों का, हर जगह झंडा में लिखा हुआ है, नेशनल फ्लैग में, अभी जो हम लोगों का नया लोगो झारखंड में आया उसमें भी सत्यमेव जयते लिखा हुआ है ना। ये सत्यमेव जयते सबसे पहले कहाँ उल्लेखित किया गया है, कहाँ लिखा गया है, कहाँ से लिया गया है, तो है उसका नाम मुंडकोपनिषद। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है शक्ति में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। अब ये नया शब्द है तुम लोगों के लिए, ये शायद तुम लोग नहीं पढ़ा होगा, श्वेताश्वतर उपनिषद। श्वेताश्वतर उपनिषद, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं था, लेकिन कभी कभी एक आध क्वेश्चन मतलब टफ बनाने के लिए पूछता है कि भक्ति नहीं बोलता है, भक्ति करना चाहिए। तो भक्ति शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है, तो इस जगह किया गया है श्वेताश्वतर उपनिषद में। भक्ति शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ है, श्वेताश्वतर उपनिषद में। तो ये 4-5 उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है बात कर लिए, नचिकेता और यम के बीच संवाद कहाँ से है, कठोपनिषद। नचिकेता यम का संवाद कहाँ है, यमराज क्या है, बहुत कठोर है। यमराज क्या है, बहुत कठोर है, नहीं कठोर,
अगर कठोर नहीं बनते तो आता मारने के लिए घोड़ा उड़ा ला करके हमको छोड़ दीजिए, हमको छोड़ दीजिए, हमको छोड़ दीजिए, छोड़ देता। अगर वो कठोर नहीं होता तो छोड़ देता। तो क्या वो समय का पालन करता, काल का पालन करता? नहीं होता। तो उनको कठोर बनाया गया है। किसको? यमराज को। तो यमराज का बात जहां आया तो कठोर शब्द याद रखना है। कठोर से कठोपनिषद। यमराज क्या है? कठोर है। कठोर नहीं है? अगर कठोर नहीं रहते तो मार भी नहीं करते किसी को। तो नहीं मारते तो प्रकृति चलता? नहीं चलता। जो जन्म लिया वो तो मरेगा ही, और उसका समय भी फिक्स है। वो समय फिक्स है, अगर समय फिक्स पे नहीं मारेंगे तो कठोर तो होना पड़ेगा ना कि यमराज को समय पे मारने के लिए किसी को भी। तो कठोर थे कौन? यमराज। और यमराज से बात कौन किया? नचिकेता। तो यमराज और नचिकेता का संवाद कहाँ मिलेगा? कठोपनिषद में। याद हुआ? यमराज कैसे हैं? कठोर हैं। तो यमराज का संवाद हुआ था किसके था? नचिकेता के साथ। तो कठोर थे तो कठोपनिषद। क्लियर? दूसरा क्या था? वृदारण्यक। वृदारण्यक, वृहद मतलब बहुत बड़ा, वृदा मतलब बहुत बड़ा। तो जो बहुत बड़े ज्ञानी थे कौन? याज्ञवल्क्य मुनि और गार्गी मुनि। याज्ञवल्क्य मुनि और गार्गी मुनि, वो लोग चर्चा कर रहे थे किस चीज पे? पुनर्जन्म पर। किस पर चर्चा कर रहे थे? पुनर्जन्म पर। तो पुनर्जन्म पर चर्चा कर रहे थे। और किस चीज पे? कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो ये तीनों चीज कहाँ मिलेगा? अहम ब्रह्मास्मि, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, और तीसरा अहम ब्रह्मास्मि, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद। और किस चीज पर चर्चा कर रहे थे? पुनर्जन्म का सिद्धांत। पुनर्जन्म का सिद्धांत। ये तीनों कहाँ मिल गया हमको? बृहदारण्यक में मिल गया। आगे कौन सा है? ईशोपनिषद। ईश मतलब भगवान, ईश मतलब, और भगवान ने हमें क्या शिक्षा दिया? कि निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म करो। हो गया? ईश्वर ने क्या शिक्षा दिया? निष्काम कर्म करो। ईशोपनिषद से क्या मिल गया? निष्काम कर्म का फल का। अब आया सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्यमेव जयते का क्या अर्थ होता है? सत्य की हमेशा विजय होती है। कहाँ लिखा गया है? सबसे पहले मुंडकोपनिषद में। याद करना पड़ेगा, छोड़ो ऐसे ही याद करते हैं। सत्यमेव जयते हम लोगों का जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है उसके मुंडी पर लिखा हुआ है, एकदम माथे पे लिखा हुआ है ना। कहाँ लिखा हुआ है? मुंड पर। मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते हम लोगों का जो राष्ट्रीय चिन्ह उसमें कहाँ लिखा हुआ है? मुंड पर। मुंड पर लिखा हुआ है तो मुंडकोपनिषद याद रहेगा। सत्यमेव जयते कहाँ लिखा हुआ है? मुंड पर। सत्यमेव जयते कहाँ लिखा हुआ है? मुंड पर। बात खत्म। याद हो गया? नहीं याद हुआ? एक बार और बोलेंगे। याद हो गया? सत्यमेव जयते कहाँ लिखा हुआ है? मुंड पर। श्वेता सोतर का बात बोले, भक्ति से संबंधित। ठीक है, भक्ति शब्द का जो प्रथम उल्लेख है, कहते हैं भक्ति करना चाहिए, तो भक्ति शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ किया? श्वेता सोतर उपनिषद। टोटल कितने उपनिषद? टोटल कितने उपनिषद? टोटल 108। उसमें से महत्वपूर्ण कितना? 11। 11 में भी हम लोग कैगो निकाले? 5। बात खत्म। अब आते हैं एक छोटा यहाँ उपवेद। वेद का छोटा रूप, वेद का छोटा रूप उपवेद कहलाता है। वेद का छोटा रूप। अब ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो नहीं, आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद होता है आयुर्वेद। हालांकि इसको उधर लिखना चाहिए, हम इधर लिखें ताकि हमको पढ़ाने में आसानी हो। ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। और अथर्ववेद का शिल्पवेद। याद करना है, आयु गंधर्व धनु शिल्प। कैसे याद करेंगे? गंधर्व का जो आयु है, आयु किसका? गंधर्व का। धनुष और शिल्प के कारण कम हो गया। आयु किसका? गंधर्व का। आयु किसका? गंधर्व का। धनुष अगर कोई मार दे किसी को, धनुष बाण, तो आयु उसका कम होगा कि नहीं होगा? शिल्प मतलब क्या हो गया? नहीं, शिल्प मतलब ठंडा नहीं होता। शिल्प मतलब स्किल होता है, कला होता है, लेकिन उसे हमको इसे याद करना है। सिर्फ धनुष यानी धनु और शिल्प के कारण क्या हो गया? आयु कम हो गया। किसका? गंधर्व का। आयु कम हुआ गंधर्व का, किसके कारण? धनु और शिल्प के कारण। एक लाइन से याद करना होगा, क्योंकि ये एक लाइन से पढ़ रहे हैं, ऋग साम यजु अथर्व। ऋग साम यजु अथर्व। उसी तरह से इसको लाइन से याद कर रहे हैं। आयु गंधर्व का धनु और शिल्प के कारण कम हो गया। आयु किसका? गंधर्व का। गंधर्व कौन बोलते हैं? जो देवी देवता वहां इंद्रलोक से जो होता है ना गंधर्व, वो गंधर्व कहलाता है। जो मतलब देवता का पुत्र उत्र जो होता है उसको गंधर्व बोलता है। ठीक है, तो आयु किसका कम हो गया? गंधर्व का। किसके कारण? धनु और शिल्प के कारण। धनु और शिल्प के कारण। याद रहेगा उपवेद। आयु कम हुआ किसका? गंधर्व का। किस चीज के कारण? धनु और
शिल्प के काल। याद रहेगा, एक लाइन से सीरियली याद करना है। आयु होना चाहिए पहले, आयु मतलब आयुर्वेद, आयु मतलब गंधर्व मतलब गंधर्व, ठीक है, धनुर्वेद और शिल्प वेद। ये क्या है, उपवेद है किसका, ये चारों का, ऋग्वेद का, सामवेद का, यजुर्वेद और अथर्ववेद का। याद रहेगा, ऊपर से नीचे क्रम याद रहेगा, आयु गंधर्व धनु शिल्प, धनु शिल्प, आयु गंधर्व धनु शिल्प, आयु गंधर्व धनु शिल्प। याद हुआ, याद हुआ कि नहीं। अगर कल को पूछे यजुर्वेद, अभी तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ है, बताएंगे इसमें किताब में क्वेश्चन, सीधा पूछेगा धनुर्वेद किसका उपवेद है, धनुर्वेद किसका उपवेद, नहीं 3 नंबर पे धनु कब योग के, आयु गंधर्व धनु, आयु गंधर्व धनु, तीसरा नंबर पे है धनु, तो किसका होना चाहिए, इधर से वेद में जोड़ो, ऋग साम यजुर, तो यजुर का होगा ना, सीरियली याद किया ना हम लोग। गंधर्व वेद किसका उपवेद है पूछेगा, तो गंधर्व का कितना लाइन में आया था, आयु नहीं, अब गंधर्व वेद का पूछ रहे हैं दूसरे नंबर में, उस समय दूसरा पूछे था, अभी गंधर्व पूछ रहे हैं ना। हम बोल रहे हैं गंधर्व वेद किसका उपवेद है, हम लोग कैसे याद किए, आयु गंधर्व का घटा किसके वजह से, धनु और शिल्प के, तो आयु के बाद है ना गंधर्व आ गया, तो ऋग्वेद के बाद कौन सा था, सामवेद, तो सामवेद का उपवेद होगा ना, देखो सामवेद का उपवेद नहीं, हम तो ऐसे बंद किए थे, हम तो बंद कर दिए थे। तो इसको याद रखना है, आयु गंधर्व धनुर और शिल्प, याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोला ऐत्रेय ब्राह्मण है, ठीक है, इस ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या लिखा हुआ है, तो 16 महाजनपद का वर्णन लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोगों को इतिहास में 16 महाजनपद का वर्णन कहाँ से मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। ये ऐत्रेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है जहाँ पे 16 महाजनपद किताब का नाम है, जैसे महाभारत किताब का नाम है, उसी तरह ऐत्रेय ब्राह्मण एक किताब है, बड़का पोथी है, ठीक है, उस पोथी में लिखा हुआ है कि भारत देश में 16 महाजनपद था, ठीक है, उसका राजधानी ये था, उसका राजधानी ये था, अभी बताएंगे। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में सबसे पहले क्या मिलता है, 16 महाजनपद का जानकारी मिलता है, वो अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना। अब हम लोग बात किए इतना की, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में एक तो 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिल गया, और क्या मिला कि पहले का राजा जो था अपना मतलब प्रभुत्व स्थापित करने के लिए राजसूय यज्ञ करता था और एक घोड़ा छोड़ देता था। तो राजसूय यज्ञ करके क्या करता था, घोड़ा छोड़ देता था, उसके पीछे सेना जा रहा है, जो आदमी उस घोड़ा को पकड़ता था उसके साथ उसका युद्ध होता था। वो इसलिए छोड़ता था कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, इस जो घोड़ा को मत पकड़ना, जो पकड़ेगा उसको हमसे युद्ध करना पड़ेगा, जीत गया तो तुम श्रेष्ठ, हम जीते तो हम श्रेष्ठ। तो राजसूय यज्ञ हुआ करता था उस समय वैदिक काल में। कौन सा यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ। और उस वैदिक काल का राजसूय यज्ञ का सबसे पहले वर्णन हम लोगों को कहाँ मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। जब ऐत्रेय ब्राह्मण पढ़ेंगे तो 16 महाजनपद भी वहीं पढ़ेंगे और राजसूय यज्ञ के बारे में भी सबसे पहले वहीं चर्चा किया गया है। राजसूय यज्ञ क्या होता है, राजा लोग अपना को श्रेष्ठ दिखाने के लिए सब राजाओं के बीच में राजसूय यज्ञ करते थे, घोड़ा छोड़ते थे, उस घोड़ा को जो पकड़ता था उससे वो युद्ध करता था और उसको हराता था या हारता था। तो ये राजसूय यज्ञ और महाजनपद का वर्णन कहाँ मिला हम लोगों को, ऐत्रेय ब्राह्मण में। अब जब ऋग्वेद का चर्चा करें, किसका, ऋग्वेद का, एक एक करके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का चर्चा करते हैं। अब ऋग्वेद में देखो क्या क्या हुआ। सबसे पहले जैसे हम लोग किताब लिखते हैं क्या लिखते हैं, अध्याय लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, उसी तरह से ऋग्वेद में 10 गो अध्याय है। कितना अध्याय है, लेकिन उसको अध्याय नहीं बोला, उसने बोला मंडल। क्या बोला, तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, समझ में आ गया। अब ऐसे याद करवाते नहीं होता, किताब में अध्याय रहता है कि नहीं रहता है, तो 10 अध्याय में 10 चीज के बारे में लिखे हैं, तो उसी तरह से वो 10 गो मंडल लिखा कि हमारे ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। अब इस 10 मंडल में क्या लिखा, तो उसने कहा कि जो 10 मंडल है उसमें 1028 सूक्त है। सूक्त मतलब पद कुछ लिखा हुआ, ठीक है, कितना 1028 सूक्त। अगर क्वेश्चन आए कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1028, 1028, 10,000 नहीं 1000, कितना 1028 सूक्त, अभी लिखवा देंगे सर। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, बोलो 1028, 102। ये तो सूक्त का बात किया। अब उसमें मंत्र भी लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, मंत्र लिखा हुआ है। मंत्र है 10,580, टोटल मंत्र कितना होगा 10,580। लेकिन इस 10,580 में क्या किया है इसने, जो 118 मंत्र है उसको रिपीट कर दिया। मतलब 118 मंत्र ऐसा है जो 2 बार लिखा हुआ है, बाकी सब मंत्र 1 बार लिखा हुआ है, लेकिन 118 मंत्र कई बार लिखा हुआ है। तो अगर पूछे
कि कुल मंत्र कितने हैं, नहीं, ऋग्वेद में कुल मंत्र कितने हैं, हम बताए 10,500, 10,580, और उसमें कितना रिपीट हुआ 118, इसको घटा देंगे तो कुल मंत्र निकल जाएगा। 10,580 में 118 मंत्र रिपीट हुआ, 2 बार लिखा, तो गिनती तो हो गया ना उसका 118 बार अलग अलग से, उसको अगर माइनस कर दें 10,580 में से 118 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10,465, तो कुल मंत्र कितना है उसमें, फिर उसको बताना पड़ेगा। हाँ, अगर वो पूछे कि ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं तो 10,465, क्यों, क्योंकि 118 मंत्र रिपीट किया हुआ है, तो उसको तो गिनती नहीं करेंगे, एक ही बार ना किसी को गिनती करेंगे कि 2 बार गिनती कर रहे हैं। अगर 6 आदमी यहाँ पर है, अब बोलेंगे रसगुल्ला बांट दो, तो एक बार तुम वहां था, फिर अगला बार यहाँ के बैठ जाओगे तो अलग से रसगुल्ला दे देंगे, कि रसगुल्ला अगर गिनती किया हुआ है कि एक को देना है तो एक को देंगे। तो ये 118 को जो मंत्र है वो 2 बार रिपीट हो गया है, 118 मंत्र क्या हो गया 2 बार रिपीट हो गया, तो उसको गिनती एक ही बार ना करेंगे। तो अगर कुल मंत्र पूछेगा तो कितना 10,462, 10,462, और ऐसे पूछे तो 10,580, कितना मंत्र दोहराया गया 118 मंत्र को दोहराया गया। अब हम बताए कि उसमें 3 मंडल है, नहीं 10 मंडल है, कितना मंडल 10, तो दूसरा मंडल से लेकर के 7वां मंडल तक, दूसरा मंडल से 7वां मंडल तक को प्राचीन मंडल कहते हैं या वंश मंडल कहते हैं। दूसरा मंडल से, वहां लिखा हुआ नहीं है, कहानी सुनो, दूसरा मंडल से 7वां मंडल तक को क्या बोलते हैं, प्राचीन मंडल बोलते हैं या वंश मंडल बोलते हैं, वंश नहीं बोलता है, वंशावली बनाओ, तो वंश मंडल या प्राचीन मंडल किसको बोलते हैं, दूसरा से 7वां तक को। ठीक, अब पर्टिकुलरली पूछेगा कि तीसरा मंडल में क्या है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, तो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र जानता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यह है गायत्री मंत्र। इस गायत्री मंत्र को लिखा किसने था, तो विश्वामित्र मुनि ने लिखा था, जो भगवान राम के समय में थे। विश्वामित्र मुनि ने क्या लिखा था, गायत्री मंत्र लिखा था, और इस गायत्री मंत्र को ऋग्वेद में स्थान दिया गया है, और कहाँ स्थान दिया गया है, तो तीसरे मंडल में स्थान दिया गया। विश्वामित्र द्वारा लिखा गया गायत्री मंत्र को ऋग्वेद में रखा गया है, और ऋग्वेद में कहाँ रखा गया है, तो तीसरा स्थान नहीं, तीसरा मंडल में। चौथा मंडल में क्या है, तो कृषि के बारे में जानकारी मिलती है, उस समय भी कृषि होता था, वैदिक काल में भी कृषि होता था, तो कृषि के बारे में जानकारी कौन से मंडल में, ऋग्वेद के चौथे मंडल में। ऋग्वेद के चौथे मंडल में क्या है, कृषि के बारे में जानकारी है। अब है एक 7वां मंडल जो कि इंपॉर्टेंट है। 7वां मंडल में क्या है, वहां देखो 7वां मंडल में है वरुण देवता, वरुण देवता, ठीक है। 7वां मंडल में क्या है, वरुण देवता के बारे में वर्णन है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि वरुण देवता को समर्पित ऋग्वेद में कौन सा मंडल है, ऑप्शन नंबर ए तीसरा मंडल, छठा मंडल, चौथा मंडल, 7वां मंडल। वरुण देवता को समर्पित ऋग्वेद में कौन सा मंडल है, तो कौन सा मंडल है, दूसरा, चौथा, 7वां या तीसरा, क्या बोलेंगे 7वां मंडल। वरुण देवता को कौन सा समर्पित किया गया है, 7वां अध्याय। वरुण देवता को समर्पित कौन सा अध्याय, 7वां अध्याय। अब एक 10वां मंडल है और 9वां मंडल है जो इंपॉर्टेंट है। 9वां मंडल में सोम का वर्णन है। सोम समझता है, सोमरस क्या होता है, हड़िया खूब पीते हो ना, उसको नहीं बोलता है सोमरस पी रहा है। देवता लोग जो पीते थे, मद्यपान जो करते थे, मदिरा, उसको बोलता था सोमरस, ठीक है, सोमरस। तो देवता, चूंकि वैदिक काल का बात है तो सभी देवी देवता का बात है, और जब सभी देवी देवता का बात है तो उसके खाने पीने का बात है, तो वो जो पीते थे उसको बोलते थे सोमरस। तो सोम का जो वर्णन है सबसे कहाँ किया गया, 9वां मंडल में किया गया। सोमरस का वर्णन कहाँ किया गया, 9वां मंडल में किया गया। सोमरस का वर्णन कहाँ किया गया, 9वां मंडल में। अब सबसे अंतिम में जो लास्ट अध्याय है कौन सा है, 10वां मंडल, वो सबसे अंतिम अध्याय है और सबसे बाद में लिखा गया है। 10वां मंडल जो है सबसे अंतिम है और सबसे बाद में लिखा गया। उसमें किसके बारे में लिखा गया है, उसमें लिखा गया 4 वर्ण के बारे में। आ जाओ, कुछ ले आओ थे विकास, हाँ यहाँ है। तो हमको फिर सब इतना भुकाएगा, चलो ये सबको और यादें हो जाएगा। दिख जाएगा ना, नहीं हम इसको मैसेज किए थे, मैसेज पढ़ा ही नहीं होगा। मैसेज पढ़ा था,
अच्छा कोई बात नहीं। सोम रस का वर्णन कहाँ है? सोम सोम नौमा में, तो अभी तुरंत बताया ना। सोम देवता सोम रस के, हाँ सोम जो है ना, हम ऐसे बोल रहे हैं याद करने के लिए, सोम रस जो देवता लोग पीते थे, तो देवता के बारे में वर्णन हुआ, तो सोम का सबसे जो वर्णन है वो कहाँ है? नौमा मंडल में है। सोम रस कौन पीते हैं? देवता पीते हैं। तो सोम का वर्णन सबसे ज्यादा कहाँ है? नौमा मंडल में है। तो नौमा मंडल किसको समर्पित किया गया है? सोम को, सोम को ना। और सातवां मंडल किसको था? वरुण देवता को, वरुण देवता को। तीसरा मंडल में क्या था? गायत्री। तीसरा मतलब गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का रचना कौन किए? फिर वेद व्यास बोल रहा है, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र कौन बना रचना किए? विश्वामित्र। तो तीसरा, चौथा, सातवां, नौवां और 10वां, 4 मंडल याद रखना है। तीसरा, चौथा, सातवां, तीसरा, चौथा, सातवां, नौवां, 10वां। तीसरा में क्या है? गायत्री मंत्र। रचना किसने किया? विश्वामित्र जी ने। चौथा में क्या है? कृषि का वर्णन। सातवां में क्या है? वरुण देवता का वर्णन। सातवां में क्या है? वरुण देवता का वर्णन। नौवां में क्या है? सोम का वर्णन। नौवां में क्या है? सोम का वर्णन। और 10वां और अंतिम जो है, 10वां और अंतिम जो, उसमें 4 वर्ण के बारे में, 4 जाति के बारे में लिखा गया है। 4 वर्ण। राजा लोगों को राजन्य बोलते थे। राजा को क्या बोलते थे? राजन्य। जो पुरोहित लोग होते थे, जो वेद का पाठ करते थे, पुरोहित, तो दूसरा हो गया पुरोहित। और एक शूद्र जो कि सबसे निचली जाति होता था, और एक हमारा वैश्य जो कि बिजनेस करते थे। ठीक है, 4 वर्णों का वर्णन है ऋग्वेद में। कौन कौन सा? राजन्य, राजा लोग, पुरोहित जो पूजा वूजा करवाता था, वैश्य जो बिजनेस करते थे। नहीं, बिजनेस तो सब जगह चला ना, व्यापार तो सब जगह हर हमेशा चल रहा है। तो वैश्य, और जो काम करने वाला लेबर क्लास का आदमी था, उसको क्या बोला? शूद्र। ठीक है, काम करने वाला को क्या बोला? तो 4 वर्णों का वर्णन ऋग्वेद में है। और क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा वर्ण का वर्णन ऋग्वेद में नहीं है? और इसमें से 3 को देगा और एगो नहीं देगा। पकड़ लोगे? निम्न में से कौन सा वर्ण का वर्णन ऋग्वेद में नहीं है? 3 को इसमें से दे देगा, राजन्य, पुरोहित, वैश्य, और एक और दूसरा कुछ घुसा देगा। दूसरा अभी का कोई कास्ट घुसा देगा क्या? अलग अलग चीज है। राजा राज वाला हो गया, और पुरोहित जो बोलते थे ब्राह्मण को ही बोलते थे, लेकिन ब्राह्मण लिखा हुआ नहीं है उसमें ऋग्वेद में। राजन्य, लूसेंट का बातें छोड़ दो। राजन्य, पुरोहित, वैश्य और शूद्र, यही 4 वर्ण का वर्णन है। कहाँ पर? ऋग्वेद में। कौन सा मंडल में? 10वां मंडल। तो ऋग्वेद का इतना बात हुआ। और ऋग्वेद में क्या चीज बात करना है कि ऋग्वेद में ना लगभग 99 नदी का वर्णन किया गया है। कितना नदी? उसमें 99 नदी मतलब आसपास में था। हम लोगों को 99 नहीं पढ़ना है। 25 नदी जो स्वतंत्र रूप से बहती थी उस समय, और उसमें से भी मुख्य नदी जो हम लोगों के आसपास में कौन कौन सा? वितस्ता, अस्तिनी, परुष्णी, विपाशा, सतुद्री, सिंधु, और इधर से सुषमा, सुवास्तु, उभा, गोमोल और क्रुमु। ये 7-8 नदी का हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो उस समय सबसे जो प्रमुख नदी थी वो सिंधु नदी थी। कौन सी नदी थी सबसे प्रमुख? क्यों? क्योंकि इसी सिंधु नदी के आसपास इधर से आकर के 7 गो मिलती थी, और उधर से भी आस करके 6-7 गो नदी मिलती थी। ठीक है, तो सिंधु नदी प्रमुख नदी थी। इसीलिए जो आर्य लोग आए अपने यहाँ इंडिया में, वो कहाँ आकर के बसे? सैंधव क्षेत्र में। सैंधव सप्त सिंधु क्षेत्र, 7 नदी, यहाँ से 6 और एक सरस्वती, ये 7 नदी मिलकर के जो क्षेत्र बनाता था उसको बोलते थे सप्त सिंधु प्रदेश। क्या बोलते थे? तो आर्य लोग आकर के कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में। एक बार और समझाते हैं। तो कितना नदी बोले हम कि लगभग 99 नदी का वर्णन है। उसमें से 25 नदी स्वतंत्र रूप से बहती थी, किसमें? ऋग्वैदिक काल में। और उसमें से हम लोगों को कितना को पढ़ना है? हमारे इंडिया में वितस्ता, अस्किनी, परुष्णी, विपाशा, सतुद्री और सिंधु, साथ में सरस्वती। इसी सरस्वती नदी को घग्गर नदी बोला जाता था। और ऋग्वेद में लिखा हुआ है ये नदी इतनी कलात्मक नदी थी कि कहीं बहती थी तो दिखता था, कहीं बहती थी तो नहीं दिखता था। स्पष्ट लिखा हुआ है कि कहीं इसका दर्शन होता था, कहीं इसका दर्शन नहीं होता था। इसलिए इसको सरस्वती बोला जाता है, और इसको कहा जाता है कि विद्या की देवी। ठीक है, तो सरस्वती नदी ऐसी का कहीं कहीं नाम है घग्गर, कहीं कहीं इसको पहचानता है कि घग्गर नदी को ही सरस्वती नदी कहा गया है। तो अलग है, घग्गर नदी को ही सरस्वती नदी कहा गया है। तो इतना समझ में आया?
कि जो सप्त सिंधु प्रदेश बना, कैसे बना? 7 नदियों का जो क्षेत्र था वही क्षेत्र सप्त सिंधु क्षेत्र कहलाता था। वहीं आके आर्य लोग बसे, वहीं आकर के आर्य लोग बसे और उन्होंने एक संस्कृति जो डेवलप की उसको ग्रामीण संस्कृति बोलते हैं। और ये ग्रामीण संस्कृति जो थी इसके संस्थापक आर्य लोगों को माना जाता है, क्योंकि वही लोग तो वहां पे थे। ठीक। और जब इन लोग थे, इन लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। जब लिखने पढ़ने नहीं आता था तो ये लोग सुना करके काम चलाते थे। नहीं, वो तो बहुत बाद में जो कृष्णदेव व्यास आए ना, उन्होंने संकलन किया। आर्य लोग शुरुआत में आए थे तो वहां लिखने पढ़ने का कुछ नहीं था, तो उन लोगों का लिपि का जानकारी नहीं था। लिपि का जानकारी नहीं था तो इस वजह से उनके पास जो भी जानकारियां थी वो सुना सुना करके पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। सुनाने के कारण उस वेद जो उस समय चला तो श्रवण कहलाता है, श्रुति कहलाता है। श्रवण के माध्यम से जो वेद हम लोग याद रखे थे उसको क्या बोले? श्रुति बोले। श्रुति बोले। श्रुति क्यों? क्योंकि सुन करके याद रखे थे। लेकिन बाद में जब कृष्ण द्वैपायन जी आए उन्होंने क्या किया, जितना भी नॉलेज था उसको एक जगह संकलित किया। और संकलित करने के कारण वेदों का जब संकलन हुआ तो उस वेदों के संकलन को किसने किया? कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया। और उसका नाम हम लोग क्या जानते हैं? महर्षि वेद व्यास। उन्हीं को महर्षि वेद व्यास बोले। अब वेद कितना था? 4। कौन कौन सा? अथर्ववेद। इस वेद का जो बोलता था उस समय, तो ऋग्वेद को बोलने वालों यानी पुरोहित को क्या बोलते थे? होत्री या होता। हम बंद हो गए। ऋग्वेद को पढ़ने वाला या बोलने वाला क्या कहलाता था? होत्री या होता। सामवेद से 7 स्वर का जानकारी मिलता है, सारे गम पद निसा। ठीक है। तो ये जो सामवेद था उसको जो पढ़ता था उसको क्या बोलते थे? उद्गाता। जो गाता है, मतलब सामवेद में गाना है तो गाने वाला उद्गाता। गाने वाला याद हुआ? गाने वाला तो बोलेगा नहीं तो याद नहीं होगा, फिर वहां कंफ्यूजन हो जाएगा। बोलोगे तो याद होगा। हम इतना बक रहे हैं काहे के लिए? हमको याद हो, तुमको भी याद हो। हम बंद कर दिया ना बोर्ड। ऋग्वेद को जो बोलता था होत्री या होता। सामवेद को जो बोलता था यानी जो पुरोहित था उसको उद्गाता, क्योंकि सामवेद में गाना का वर्णन है। अभी बताएंगे गाना का वर्णन है। तो सामवेद जो गाता था उसको क्या बोलेंगे? उद्गाता। सामवेद के बाद कौन सा आ गया? यजुर्वेद। यजुर्वेद को जो बोलते थे उसको क्या बोलते? अर्घ्य। हैं? बोलो। ध नहीं बोलना है, घ बोलना है। अब देख लो, वर्य बोलना है। वर्य, अघ वर्य, वर्य बोलना है। अघ वर्य नाम याद करना है, क्या वहां कंफ्यूजन होगा। यजुर्वेद, अघ वर्य। दूसरा देखो, एक चीज और याद कर दें, यजुर में रेप लगा हुआ है कि नहीं? यजुर में क्या लगा हुआ है? यजुर्वेद लिखेंगे क्या लगा है? रेप। और जो इसको बोलने वाला में एक में रेप लगा हुआ है, उसमें अघवर्य। याद रहेगा। यजुर में क्या लगा हुआ है? रेप लगा हुआ है। तो अघवर्य में भी क्या लगा रहना चाहिए? रेप लगाना। याद रहेगा। अब किसी तरह से हमको याद करके सही मार के आना है। यजुर्वेद को बोलने वाला को क्या बोलते हैं? हमको याद नहीं है। नहीं, हमको याद नहीं है। क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ऑप्शन में अघवर्य रहेगा कि नहीं रहेगा? यजुर में रेप है, अघवर्य में रेप है, आंसर मार के आएंगे। हमको नाम याद, कोई दिक्कत नहीं नहीं देगा। ये जब भी वो ऑप्शन देगा यही 4 ऑप्शन देगा, वो दूसरा ऑप्शन नहीं दे सकता। देखो, जब वो पुरोहित का बात कर रहा है तो 4 गो पुरोहित है तो 4 पुरोहित ऑप्शन देगा ना। 5वां पुरोहित कहां से लाएगा वो? 4 ऑप्शन देना है तो यही 4 देगा, वो दूसरा देगा नहीं। कंफ्यूजन तो यहीं पे होगा ना। 5वां देगा तो सीधे काट देगा। जो आदमी एक बार भी पढ़ा होगा, क्या है तो नाम कहीं पढ़ नहीं किया, यही कहाँ हो गया, तो सीधे काट होगा। ठीक है, इसलिए वो देगा तो ऑप्शन यही 4 देगा। और यजुर में रेप लगा हुआ है तो उसका जो बोलने वाला में भी रेप लगेगा। बात खत्म। याद हुआ? नहीं याद आ रहा है अघवर्य, हमको नहीं याद आ रहा। अघवर्य हमको नहीं आ रहा है, लेकिन हम रेप देखेंगे, आंसर मार के चल देना। फिर से कर रहे हैं। ऋग्वेद होत्री या होता। सामवेद गा रहे हैं, सामवेद में गाना गाते हैं, उद्गाता। यजुर्वेद रेप लगा हुआ है, अर्घ वर्य, अघ वर्य। और बचा क्या? अथर्ववेद। अथर्ववेद का क्या था? ब्रह्म या ब्रह्मा। ब्रह्म या क्लियर। अब ये बात हो गया पुरोहित का। अगला जो कॉलम बनाए थे वो किस चीज का बनाए थे? उस ग्रंथ ब्राह्मण या ब्राह्मण ग्रंथ का बात। तो सबका अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। सभी वेद का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ कहने का मतलब ब्राह्मण लोगों ने उनको लिखा है।
ब्राह्मण लोगों ने उसको लिखा, इसलिए नाम क्या दे दिया, ब्राह्मण ग्रंथ। तो पहला जो वेद था ऋग्वेद, उसका ब्राह्मण ग्रंथ वही है, कौन सा, कौशितकी और ऐतरेय। कौशितकी और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है वही इसका उपनिषद भी है, सेम नाम से उपनिषद भी लिख दिया, सेम नाम से। ये दोनों में तो कौशितकी और ऐतरेय में याद नहीं करना है। जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है उसी नाम से उसका उपनिषद भी है, उसी नाम से उसका, लेकिन अन्य में उपनिषद अलग अलग है और ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग है। अब देखो पहला वाला ब्राह्मण ग्रंथ में याद करने में कोई कंफ्यूजन है, कौन कौन सा, कौशितकी और ऐतरेय। दूसरा था सामवेद, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ 3 गो, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश किया किसने, पंचविश किसने किया था, 5 विष किसने मांगा था, पंचविश मांगा था जैमिनी जी ने, ठीक है ना। पंचविश किसने किया था, जैमिनी जी ने किया था। और जब ये पूरा हो गया 5 विष तो क्या करने लगा, वो तांडव करने लगे, ठीक है, क्या करने लगे, तांडव करने लगे, याद रहेगा। पंचविश किसने किया, जैमिनी जी ने किया। और जब ये जैमिनी जी को ये पंचविश पूरा हो गया तो क्या करने लगे, और ये तीनों क्या चीज है, जैमिनी, तांडव और पंचविश क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है, किसका, सामवेद का। किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, सामवेद का, याद हो गया। लेकिन जब उपनिषद की बात करें, किसका, सामवेद का उपनिषद की बात करें तो उसका नाम है छांदोग्योपनिषद, छांदोग्योपनिषद, याद हो गया, छांदोग्योपनिषद। अब उसी तरह से यजुर्वेद, उसी तरह से यजुर्वेद, यजुर्वेद का 2 गो, यजुर्वेद का क्या चीज, ब्राह्मण ग्रंथ, एक का नाम है तैत्तिरीय और एक का है शतपथ, एक का नाम है तैत्तिरीय, एक का नाम है शतपथ। लेकिन इसका जो उपनिषद है किसका, यजुर्वेद का, वो 3 उपनिषद, तीसरा और चौथा जो वेद है यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसका 3 उपनिषद हम लोगों को याद रखना है। कौन कौन सा, पहला कठोपनिषद, दूसरा वेदारण्यक और तीसरा ईशोपनिषद। किसका, तीसरे वाले नंबर का, तीसरा वाला में कौन था, यजुर्वेद, और चौथा वाला में मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद मतलब प्रश्न पूछने वाला, और मांडुक्योपनिषद, ठीक है, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ये 3 याद करना है तीसरा और चौथा में। पहला में कई उपनिषद याद किए, 2 गो, कौशितकी और ऐतरेय, कौशितकी और, दूसरा में नहीं उपनिषद छांदोग्योपनिषद एक, दूसरा में एक ही उपनिषद हमको पढ़ना है, छांदोग्योपनिषद, छांदोग्योपनिषद। और तीसरा और चौथा में 3 उपनिषद पढ़ना है, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक, कठोपनिषद, ईशोपनिषद और बृहदारण्यक। चौथा में भी 3 पढ़ना है, कौन कौन सा, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। याद हुआ, याद हो गया। अब इतना तो पढ़ लिए टेबल में। अब कहता है कि इस वेद का उपवेद भी होता है, वेद का उपवेद भी होता है, और पूछ देगा कि ऋग्वेद का उपवेद कौन है। हम लोग कैसे याद किए थे अभी, आयु किसका, आयु किसका, गंधर्व का, आयु किसका, गंधर्व का, घटा किस कारण से, धनु और शिल्प के कारण, आयु घटा किसका, गंधर्व का, किसके कारण, धनु और शिल्प के कारण। सीरियली याद करेंगे, याद हो जाएगा। आयु, गंधर्व का घटा, धनु और शिल्प के कारण, याद, क्लियर। ये टेबल याद हो गया, अभी भेजेंगे तुम लोगों को, यहाँ लाएंगे, टेंशन नहीं लो। अब इतना जब याद हो गया, ये टेबल याद हुआ, तब एक एक करके हम लोग सब वेद में क्या क्या लिखा हुआ वो जानकारी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद के बारे में जानकारी करेंगे। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद क्या है, सबसे पहले कौन सा ग्रंथ लिखा गया, ऋग्वेद। इस ऋग्वेद में कितना अध्याय है, यानी कितना मंडल है, 10 मंडल है। 10 मंडल में अलग अलग चीज के बारे में वर्णन है। दूसरा मंडल से 7वां मंडल को हम लोग वंश मंडल कहते हैं या फिर प्राचीन मंडल कहते हैं, प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहते हैं। दूसरा से 7वां को क्या बोलते हैं, प्राचीन या वंश मंडल। तीसरा मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र है। तीसरा मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र है। इस गायत्री मंत्र का रचना किसने किया, विश्वामित्र जी ने किया। बार बार तुम वेद व्यास बोलता है, गायत्री मंत्र का रचना किसने किया। देखो गायत्री मंत्र जो था ना, राम जी के समय विश्वामित्र जी थे, वो रचना करके गए थे, ठीक है। तो विश्वामित्र जी ने किस चीज का रचना किया, गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र बोलने जानता ही होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चौथा मंडल में हम लोगों को जानकारी मिलता है
कृषि का। चौथा मंडल में किसका जानकारी है? कृषि का। पांचवा मंडल के बारे में नहीं पढ़ना, छठा मंडल के बारे में नहीं जानकारी लेना। सातवां मंडल में क्या है? वरुण देवता के बारे में जानकारी मिलता है, यानी वरुण देवता को समर्पित है। सातवां मंडल वरुण देवता। आठवां छोड़ो, नौवां मंडल किसका? सोम का वर्णन है। सोम का वर्णन है किसमें? नौवां में। और 10वां क्या है? अंतिम मंडल जो है 4 वर्ण के बारे में वर्णन है, 4 जातियों के बारे में वर्णन है। कौन कौन सा जाति? राजन्य, पुरोहित, शूद्र, वैश्य। तो सीरियली बोलना है। राजा से छोटा पुरोहित, पुरोहित से छोटा, पुरोहित से छोटा वैश्य, और वैश्य से भी छोटा शूद्र। समझे? सीरियली बोलना है। राजन्य, पुरोहित, वैश्य, शूद्र। कहाँ वर्णन है इसका? कौन से वेद में? क्लियर हो गया? ऋग वेद में टोटल 99 नदियों का वर्णन है, लेकिन उसमें से 25 स्वतंत्र नदियों का वर्णन है। उन 25 स्वतंत्र नदियों में सबसे अधिक बार, यानी 25 बार वर्णन किया गया सिंधु नदी के बारे में। किसका वर्णन किया गया है? ऋग वेद में कुल 99 नदियों का वर्णन है। इस 99 नदी में 25 नदियों को स्वतंत्र नदी माना गया है, और इस 25 स्वतंत्र नदियों में भी सबसे अधिक बार वर्णन अगर किसी का किया गया है तो वो सिंधु नदी का किया गया। किस नदी का किया गया? सिंधु नदी का किया गया। उसके बाद गंगा जी का भी वर्णन है इसमें, जमुना जी का भी वर्णन है इसमें, सरस्वती का भी वर्णन है इसमें। तो गंगा जी का वर्णन सिर्फ एक बार। ये क्वेश्चन आता है ऋग वेद में, रुको लिखवाएंगे, डोंट वरी। ऋग वेद में गंगा जी का वर्णन कितना बार? जमुना जी का वर्णन 3 बार। जमुना जी का वर्णन। सिंधु जी का वर्णन। सिंधु का 1 मिनट में अभी तुरंत बताया, तुरंत उल्टा बोल रहे हैं। सिंधु का सबसे अगर क्वेश्चन इस तरह से आए कि ऋग वेद में निम्न में से किस नदी का वर्णन सर्वाधिक बार किया गया है? ऑप्शन नंबर ए वितास्ता, ऑप्शन नंबर बी रावी, ऑप्शन नंबर सी यमुना, ऑप्शन नंबर डी सिंधु। क्वेश्चन आ सकता है ना? तो क्या मार के आएंगे? क्यों? क्योंकि सिंधु का वर्णन कितना बार किया गया? गंगा का वर्णन कितना बार? सिर्फ 1 बार। गंगा जी का वर्णन ऋग्वेद में सिर्फ और सिर्फ 1 बार, और जमुना जी का वर्णन 3 बार किया गया। क्लियर? और क्या इसमें पढ़ना है? मंत्र। सबसे पहले 10 मंडल। 10 मंडल में कितना सूक्त? 1028 सूक्त। मंत्र कितने? 10,500 10,580। इस 10,580 में 118 मंत्र क्या हो गया? दोहराया गया। तो अगर कुल मंत्र पूछेगा तो 10,580 में से 118 क्या करेंगे? घटा देंगे, तो बचेगा कितना? 10,462। तो कुल कितना मंत्र है? 10,462। क्लियर हुआ? 10,462। अब इंद्र, हाँ बोलो बोलो। 10,500 उसमें किसमें बात? 118 को घटा देंगे। क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन ये आएगा कि कुल कितने मंत्र हैं? तो 10,462। ठीक है, कुल कितने मंत्र हैं? 10,462, क्योंकि 118 को रिपीट है। और सीधे पूछेगा मंत्र कितने हैं? मंत्र कितने हैं? रिपीटेड मंत्र पूछेगा तब 118 मारना है। सिर्फ पूछेगा मंत्र तो 10,500। कुल कितने तो माइनस करके। ठीक है, अब सर यदि ऑप्शन दे दे क्या? 500 हाँ, तो नहीं मारना है। कुल अगर शब्द लिखा तो उसमें रिपीटेड वाला को गिनती नहीं करते हैं। हाँ, तो मार देना है 10,500। लेकिन अगर कुल मंत्र कितने हैं, यानी वो पूछ रहा है पर्टिकुलरली कि कई को लिखा हुआ है, तो 10,400 कुल पूछ के उसमें 10,462 नहीं दे तो नहीं देगा, सवाल ही नहीं उठता है। अगर नहीं देगा तो इसका मतलब वो गलत क्वेश्चन सेट कर रहा है। जो भी है तो क्या तो फिर 580 मार के चल जाना। हाँ, तब 580 मार के तो दे ही देगा। 10,580 मार के चल जाना। हाँ, इनमें से कोई नहीं देगा तो इनमें से कोई नहीं मारना होगा। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है तो वो मारना होगा। अब हम लोग सूक्त पढ़ लिए, मंत्र पढ़ लिए, ठीक है, मंडल पढ़ लिए। अब जो इतना पूरा ऋग्वेद है उसमें इंद्र का भी वर्णन है। सोम का वर्णन कहाँ है बताओ? हाँ, नवमा मंडल। उस तरह से इंद्र का भी वर्णन है, और इंद्र का वर्णन 250 बार किया गया। देवता में अगर पूछे कि देवता में सर्वाधिक वर्णन ऋग्वेद में किसका है, तो इंद्र देवता का वर्णन है। कितना बार? 250 बार। ठीक है, तो इंद्र का वर्णन कितना है? 250 बार। और इंद्र को इसमें दूसरा नाम दिया गया। इंद्र तो आज हम लोग बोलते हैं ना, ऋग्वेद में इंद्र नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है पुरंदर। क्या लिखा हुआ है? और ये क्वेश्चन आ जाता है कि पुरंदर का अर्थ क्या होता है? पुरंदर सर। हाँ,
पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। पुरंदर का क्या अर्थ होता है? किला तोड़ने, तो पुरंदर का अर्थ हो गया किला तोड़ने वाला। इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर, और पुरंदर का क्या अर्थ हो गया? किला तोड़ने वाला। और क्या वर्णन है ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में वर्णन है अग्नि देवता के बारे में। अग्नि देवता के बारे में, तो अग्नि देवता का वर्णन 200 टाइम्स है, 200 बार। अग्नि देवता 200 बार, इंद्र देवता 250 बार, सिंधु नदी 25 बार, गंगा नदी, एक बार, यमुना नदी, एक बार, याद हो गया। गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने लिखा, कौन सा मंडल में? तीसरा मंडल में। चौथा मंडल में क्या है? सातवां मंडल में क्या है? वरुण। नौवां मंडल में क्या है? सोम। 10वां मंडल में क्या है? 4 वर्ण का। 4 वर्ण कौन कौन सा? राजन्य, पुरोहित, वैश्य, शूद्र। एक लाइन से याद रखना है, राजन्य, पुरोहित, वैश्य, शूद्र। अब क्या है, जो ये 7 नदी मिल करके वितस्ता, अस्किनी, परसनी, विपाशा, शतुद्री और सिंधु, और साथ में सरस्वती, ये एक एरिया बनाता था, उसको हम लोग बोले सप्त सैंधव प्रदेश। यहीं पर आर्य लोग आकर के सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, अब क्या पढ़ना है? ऋग्वेद का लगभग क्लियर हो गया सब। अब सामवेद में क्या है? यहाँ देखो सामवेद, वो बताएंगे अभी, जब नदी के बारे में बताएंगे तब बताएंगे। हम अभी एरिया बता रहे हैं कि ये 7 नदी मिलकर एक एरिया बना। जैसे वहाँ सिंधु नदी किनारे लोग सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण क्या हुआ? नहीं, ये अलग है, वो ये अलग समय का बात कर रहे हैं, वो अलग समय का बात। ये जो था, हम लोग 1500 BC से 600 BC का बात कर रहे हैं। ठीक है, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। अब देखो यहाँ क्या बोले, एक वेद ऋग्वेद का सब जानकारी मिल गया, कहीं कोई पॉइंट छूटेगा? अभी हम तुरंत रिपीट करेंगे। दूसरा है सामवेद। सामवेद में जितना हम लोग गाते हैं ना चीज, उसका लिखा हुआ है, यानी गाने वाली जो ऋचाएं हैं उसका संकलन है सामवेद में। किसका संकलन है? गाने वाली ऋचाओं का, गीत का। तो जब हम लोग स्वर की बात करते हैं, 7 स्वर सा रे गा मा, तो उसे गीत बनता है। शाम ढले सुबह चले वाला गीत याद है? शाम ढले सुबह चले एक गीत था, हम लोग उसी से याद रखे हैं कि शाम ढले सुबह चले गीत है, तो शाम मतलब सामवेद, शाम मतलब सामवेद। शाम ढले सुबह चले वाला एक कोई गीत है, पुराना गीत है, तो शाम ढले सुबह चले एक गीत है, तो गीत का वर्णन कहाँ है? सामवेद में है। और जब गीत का वर्णन है तो स्वर होगा, 7 स्वर होगा, तो 7 स्वर का भी वर्णन कहाँ है? सामवेद में है। कौन कौन सा 7 स्वर होता है? सा रे ग म प ध नि। अब इस 7 स्वर, जब स्वर की बात करेंगे तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो संगीत का जनक कौन सा वेद कहलाता है, संगीत का जनक कौन सा वेद कहलाता है, तो सामवेद। इसमें भी मंत्र है, गीत की ऋचाएं तो है ही, गाने वाली ऋचाएं तो है ही, साथ में इसमें मंत्र भी है। तो इसमें टोटल 1549 मंत्र है। कितना? 1549 ऐसे। लेकिन इस 1549 मंत्र में इसका अपना मंत्र 75 हुआ। इसका अपना मंत्र जो नया मंत्र है उसमें क्या हुआ है? 75, ओनली 75। बाकी सब ये ऋग्वेद से उठा के कॉपी पेस्ट मार दिया। 1549 मंत्र में इसका अपना कितना मंत्र है? 75 गो। बाकी मंत्र किसका है? ऋग्वेद का है। तो ऋग्वेद का टोटल कितना मंत्र लिया? 1474 मंत्र ऋग्वेद से कॉपी पेस्ट मारा है, और 75 मंत्र इसका अपना है। तो टोटल कितना मंत्र हो गया? 1500। याद रहेगा। सामवेद में क्या है? तो ऋचाएं हैं, गीत हैं, गाने वाली ऋचाएं हैं। जब गीत की बात आ गई, यानी उसमें स्वर की बात आ गई। स्वर मतलब सारे गम प ध नि, तो 7 स्वरों का वर्णन कहाँ किया गया है? 7 स्वर का वर्णन कहाँ किया गया है? सामवेद में। और कैसे सामवेद में गाना है, याद कैसे रखेंगे? शाम ढले गाना है। आज गूगल में सर्च मार के सुन लेना, यूट्यूब पे। ठीक है, शाम ढले सुबह चले गाना बहुत अच्छा है। कितने मंत्र हैं? 1549, जिसमें अपना इसका कितना है? मात्र 75। बचा मंत्र कहाँ से लिया है? ऋग्वेद से। और भारतीय संगीत का जनक किसको कहते हैं? सामवेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है? सामवेद का उपवेद आयु किसका घटा? गंधर्व का घटा। किस कारण से घटा? धनु और शिल्प के कारण। याद रहेगा। सेकंड नंबर शाम और
गंधर्व, ठीक है। तो सामवेद का उपवेद कौन सा हो गया? गंधर्व वेद। समझ में आ गया? तीसरा 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 कौन सा रहा? यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है भाई? तो जितना यज्ञ वज्ञ करते हैं, पूजा पाठ श्राद्ध हवन, इस सारा मंत्र सब यही यजुर्वेद में पढ़ा हुआ। जितना दुनिया भर का ब्राह्मण का कर्म कांड है, श्राद्ध हो गया, पूजा पाठ हो गया, यज्ञ हो गया, इस सब का सारा चीज कहाँ लिखा हुआ है? यजुर्वेद में। यजुर तीसरा जो वेद है उसमें पूरा का पूरा ब्राह्मण लोगों का क्या चीज? कर्मकांड। जितना हम लोग कर्मकांड करवाते हैं ब्राह्मण से, चाहे यज्ञ करवाएं, पूजा करवाएं, हवन करवाएं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, जो मर जाता है तो क्या उसको बोलते हैं, श्राद्ध कर्म करवाएं, तो सारा का सारा चीज कहाँ है? यजुर्वेद में है। और ये जो यजुर्वेद का एक क्वालिटी है, ये दोनों तरह से लिखा गया है, गद में भी है और पद में भी है। मतलब हम उसको गा भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। गद और पद नहीं होता है, एक गीत के रूप में वर्णन कर सकते हैं, गद और पद दोनों में। ये क्वेश्चन कई बार आया है एसएससी वाला में कि गद्य और पद में निम्नलिखित में कौन सा वेद है? गद्य और पद में लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा वेद है? कौन सा वेद है गद्य और पद में? गद्य मतलब समझता है कविता और कहानी, शॉर्टकट में समझो, कविता के रूप में और कहानी के रूप में। तो कविता के रूप में और कहानी के रूप में कौन सा है? यजुर्वेद। बबलू, कविता एक समझता है ना और कहानी समझता है। तो जैसे एक कविता होता है क्या, गा करके गाते हैं, और कहानी क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं। तो गद्य और पद में कौन सा है? यजुर्वेद है। और यजुर्वेद का उपवेद अघवर्य। अघवर्य यजुर्वेद, यजुर रो लगा हुआ है, रेप लगा हुआ है, तो उसका उपवेद क्या होगा? अघवर्य। बार बार एक चीज बता रहे हैं, यजुर में क्या लगा हुआ है? रेप शब्द लगा हुआ, उपवेद। तो रेप लगा हुआ है, तो इसमें भी रेप लगा हुआ रहना चाहिए, इसका उपवेद में भी। तो अघवर्य, याद हुआ? तो इसका उपवेद कौन सा हो गया? अघवर्य। और किसमें किसमें है? गद्य में भी है और पद में भी है। गद्य में भी है, हाँ पुरोहित हुआ, उपवेद नहीं, पुरोहित। अघवर्य क्या हो गया? पुरोहित हो गया। यहाँ क्या बोल रहे थे अभी? ये जो गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में कौन सा है? यजुर्वेद। अब इस यजुर्वेद का दो उपभाग है, इसको दो तरह से बांटा गया है। हम लोग जैसे बोलते हैं कृष्ण पक्ष और नहीं बोलते हैं, शुक्ल पक्ष किसको बोलते हैं? पूर्णिमा के बाद। पूर्णिमा के बाद वाले को शुक्ल बोलते हैं कि कृष्ण बोलते हैं? पूर्णिमा के बाद। पूर्णिमा के बाद अंधेरा होना शुरू हो जाता है, और जब अंधेरा शुरू होता है तो कृष्ण पक्ष कहलाता है। और जैसे ही अमावस्या के बाद वाला बात करेंगे, तो अमावस्या के बाद क्या होता है? धीरे धीरे जो है ना, रात जो है चांदनी होने लगता है, तो उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में क्या अंतर है? शुक्ल पक्ष वो होता है जिसमें चांदनी बढ़ता है, धीरे धीरे करके चांदनी जो रात है वो बढ़ता है। और कृष्ण पक्ष मतलब कृष्ण कैसे थे? सांवले थे, काले थे। कृष्ण कैसे थे? तो कृष्ण पक्ष में काला बढ़ते जाता है, पहला दिन थोड़ा कम काला, दूसरा दिन दूसरा ज्यादा, और अमावस्या दिन पूरे के पूरे रात्रि पूरा काला हो जाता है, ठीक है ना। तो कृष्ण हो गया काला, कौफ और कृष्ण, कौफ और काला, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष में क्या होता है? अंधकार होता है, और शुक्ल पक्ष में प्रकाश। तो उसी तरह से ये जो हमारा यजुर्वेद है उसको दो भाग में बांटे, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और अभी हम क्या बोले, ये गद्य में भी है और पद में भी है। तो कृष्ण वाला गद्य में है कि कहाँ गया? कृष्ण वाला गद्य में है कि कृष्ण वाला यजुर्वेद में? शुक्ल और कृष्ण। तो जो कृष्ण है, कृष्ण यजुर्वेद, हाँ यहाँ पे लिखा नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं। तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में क्या होता है? अंधकार बढ़ता है, और शुक्ल में क्या होता है? प्रकाश बढ़ता है। अब इसका भी भाग बांट दिया है, इसका अलग ब्राह्मण ग्रंथ कर दिया है। कृष्ण यजुर्वेद का अलग ब्राह्मण ग्रंथ और शुक्ल यजुर्वेद का अलग ब्राह्मण ग्रंथ। शुक्ल यजुर्वेद का अलग ब्राह्मण ग्रंथ, क्या नाम है इसका? एक तैतरीय ब्राह्मण। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो तैतरीय ब्राह्मण हम यहाँ लिखे थे, हाँ यहाँ देखो, यहाँ लिखे है ना टेबल में, तैतरीय ब्राह्मण। इस तैतरीय ब्राह्मण जो है वो किसका है? कौन से वेद का है? तो यजुर्वेद का है। लेकिन यजुर्वेद में भी कौन सा उसका जो अलग भाग है, पाठ है, तो कौन सा है?
कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए तैतरीय। कृष्ण भगवान तोतलाते थे, कृष्ण भगवान क्या करते थे, कब, बचपन में। तो कृष्ण तैतरीय, कृष्ण याद रहेगा, कृष्ण भगवान क्या करते थे, तोतलाते थे, तो तोतलाना मतलब तैतरीय। कृष्ण यजुर्वेद जो है, कृष्ण यजुर्वेद, उसका अगर ब्राह्मण ग्रंथ पूछे, पर्टिकुलरली बहुत डीप में जाए, तो क्या होगा, तैतरीय होगा। सीधे ब्राह्मण ग्रंथ पूछेगा कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है, तो हम लोग क्या क्या मारे थे, तैतरीय और शतपथ, नहीं है टेबल में लिखे ना। लेकिन पूछेगा कि नहीं, तैतरीय जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किसका है, कौन से यजुर्वेद का है, कौन से पाठ का है, तो कृष्ण का। क्यों, कृष्ण कैसे थे, तोतलाते थे, कृष्ण बचपन में तोतलाते थे। अब बचा क्या, शतपथ, शतपथ किसका हो गया, शुक्ल का। 100 से शुक्ल, 100 से शतपथ, यहाँ देख लो क्या लिखे हैं, शतपथ यहाँ लिखा है ना, सत तलावेर 100, शुक्ल क्या, तलावेर 100 से, शुक्ल क्या, तलावेर 100 से, और शतपथ क्या, तलावेर 100 से। अगर डायरेक्ट पूछे यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तो तैतरीय और शतपथ, लेकिन अगर पूछे कि यजुर्वेद में भी किसका, तो शतपथ क्या हो गया, शुक्ल का, शतपथ क्या हो गया, और तैतरीय क्या हो गया, कृष्ण का। क्यों कृष्ण का, क्योंकि कृष्ण जी बचपन में तोतला। बात खत्म। तो हम लोग आ गए सामवेद तक, तो यजुर्वेद तक। अब बचा लास्ट वाला अथर्ववेद, ये सबसे अंतिम वेद है, अथर्ववेद। और नाम से ही स्पष्ट है, इसको अथर्वा ऋषि ने लिखा था। किसने लिखा था, अथर्ववेद की रचना किसने की, अथर्वा ऋषि ने की। अब इस अथर्ववेद में लिखा क्या है, देखो आदमी सब काम कर लिया, ऊपर नदी के बारे में पढ़ लिया, कृषि के बारे में पढ़ लिया, गीत गा लिया, नहीं सामवेद में गीत गाया ना, गीत भी गा लिया, जग अनुष्ठान पूजा पाठ भी करवा लिया। अब बचा क्या भाई, बचा क्या, विवाह नहीं हुआ है, ठीक है, विवाह नहीं हुआ है, जादू टोना, भूत प्रेत वाला जो मंत्र होता है, उसके बाद क्या बोलते हैं, वशीकरण जो मंत्र होता है, ये सब कहाँ आएगा, तो लास्ट में ये जो अथर्वा ऋषि जी यही सब खाली दे करके गए। मतलब जितना बचा सब था कौन देके गया, अथर्वा। क्या क्या, विवाह गीत है तो इसमें, विवाह अगर हुआ ठीक है तो हो गया, विवाह हुआ, उसके बाद रोग नाशक, आदमी को रोग होता है तो रोग नाशक मंत्र भी यहाँ पर है, जादू टोना का भी मंत्र यहाँ पर है। विवाह गीत तो बोल ही दिए, विवाह हुआ तो रोग हुआ, जादू टोना भी सीखा, और सबसे बाद में विवाह जब होता है तो बोलता है कि अपना गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह अपना गोत्र में होता है कभी, सम गोत्रीय विवाह वर्जित है। सम मतलब बराबर, एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है, खासतौर पर संथाल लोगों में बहुत स्ट्रिक्ट है। इवन कि अगर वो लोग अवैध संबंध भी बना देता है तो सीधे बिठला, ठीक है। हाँ, ये लोगों में क्या होता है ना कि आपस में बहुत लोग संबंध बना लेता है ना इसे ही, लेकिन अगर सम गोत्र है, एक ही गोत्र का है, तो सीधे बिठला मारता है वो लोग, समाज से बहिष्कार। जैसे कि मुर्मू में नहीं शादी हो सकता है, समगोत्रीय विवाह वर्जित है। तो समगोत्रीय विवाह हर जगह वर्जित है, समगोत्रीय विवाह में भाई बहन माना जाता है, तो समगोत्रीय विवाह हर जगह वर्जित है। और तुम लोगों में तो बहुत बहुत ही जबरदस्त दंड है, सीधा बिठला, बिठला मतलब कहीं भी समाज आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो अलग है, उसका अलग बात। तो हम लोग क्या जाने, लास्ट वाला जो अथर्ववेद है उसको किसने लिखा, अथर्वा ऋषि ने लिखा। और जितना चीज बचा हुआ था हर काम से बच रहे, विवाह करना, जादू टोना, रोग नाशक मंत्र, ठीक है, वशीकरण, ये सब सारा का सारा अथर्वा में, अथर्वा ऋषि लिख करके चले गए। और इसमें बोला सबसे पहले गोत्र शब्द आया, क्योंकि विवाह की बात हुई तो विवाह के बाद वही अथर्वा ऋषि डिवाइड कर दिए, भाई देख लो एक गोत्र में हो तो शादी मत करना। तो गोत्र शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ कर दिया, अथर्ववेद में किया। किसने किया, अथर्वा ऋषि ने किया, क्योंकि वो विवाह के बारे में वहां लिख रहा है। तो जैसे ही विवाह के बारे में लिखा तो डिफ्रेंशिएट कर दिया कि आप विवाह मत करवाइए, समगोत्रीय विवाह मत करवाइए, समगोत्रीय विवाह नहीं करवाइए। इसलिए अथर्वा ऋषि का जो लिखा हुआ अथर्ववेद है उसमें रोगनाशक मंत्र भी है, वशीकरण मंत्र भी है, जादू टोना भी है, विवाह गीत भी है, और वहीं पे गोत्र का प्रथम उल्लेख भी है। और इसके अलावा कहता है एक और शब्द लास्ट वाला, चांदी और गन्ना, चांदी और गन्ना, इस शब्द का भी प्रथम उल्लेख यहीं मिलता है। यानी उस समय चांदी का भी लोग उपयोग करना शुरू कर दिया होगा, और गन्ना से जूस भी बना कर पी रहा होगा, या गन्ना खा रहा होगा, या गुड़ बना रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, वही गन्ना केतारी, ठीक है। तो गन्ना का भी उल्लेख कहाँ मिलता है सबसे पहले, अथर्ववेद में। चांदी का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अब लिखना शुरू कीजिए।
अब कहानी इतना बता दी, अब लिखना शुरू कीजिए। लिखेंगे सर, नहीं लिखोगे तो याद हो जाएगा। लगभग में तो हो गया सब। होने से नहीं होगा, लिखना पड़ेगा। चलो फटाफट लिखो, यहाँ से मत लिखना। हाँ, ऊपर में सबसे पहले लिखो, हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे। हम नहीं बोलेंगे तो लिख थोड़े पाओगे। सर भाई को क्या बोला है? ऐसा तो नहीं मिला हमको कहीं कुछ भी, हमने देखा। सबसे पहले क्या लिखना है टाइटल? वैदिक काल। सबसे बड़ा टाइटल क्या लिखना है? वैदिक काल। वैदिक काल का समय क्या लिखना है? 1500 बीसी से 600 बीसी। वैदिक काल का बगल में लिखना है 1500 बीसी से 600 बीसी। अभी कराएंगे, पहले जो लिख रहे हैं वो वैदिक काल लिखेंगे, उसका समय पीरियड क्या लिखेंगे? 1500 बीसी से। लिख लिया। अब वैदिक काल को दो भागों में बांटो। वैदिक काल को जहां लिखा है उसी को दो भाग में बांटो, ऐसे करके चिन्हा दो। नहीं लिखो 1500 से बीसी से 1000 बीसी ऋग्वैदिक काल, 1500 बीसी से 1000 बीसी ऋग्वैदिक काल, 1000 बीसी ऋग्वैदिक काल, और 1000 बीसी से 600 बीसी उत्तर वैदिक काल। 1000 बीसी से 600 बीसी उत्तर वैदिक काल। ठीक है। हाँ, 1500 से 1000 हो गया ऋग्वैदिक काल, और 1000 से 600 बीसी हो गया उत्तर वैदिक काल। अब लिखना है कि वैदिक काल की जो संस्कृति थी वो ग्रामीण थी। अगला स्टेटमेंट बना के लिखो, पॉइंट बनाओ। वैदिक काल की संस्कृति, वैदिक काल की संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। वैदिक काल की संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी तथा इसके संस्थापक आर्य लोगों को माना जाता है। तथा इसके संस्थापक आर्य लोगों को माना जाता है। देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, वैदिक काल की संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी तथा इसके संस्थापक आर्य लोगों को माना जाता है। लिख लिए? कहानी लिखवा रहे हैं अब, ठीक है ना। आर्य लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। आर्य लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। आर्य लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। इसलिए वैदिक काल में वेद पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी दर पीढ़ी श्रवण परंपरा द्वारा, श्रवण मतलब सुनने, श्रवण परंपरा द्वारा क्या स्टेटमेंट बनाएगा? नहीं मतलब बढ़ाया जाता था या आगे जाता था। श्रवण परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता था। आगे बढ़ाया जाता था, कर लो। हाँ, आगे बढ़ाया जाता था या पहुंचता था, किसी जो भी लिखना है लिख लो ना, स्टेटमेंट पूरा कर दो। श्रवण परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता था या पहुंचता था, बात बराबर है। ठीक है। इसलिए वेद को श्रुति भी कहा जाता है। हाँ, इसीलिए वेद को क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि सुन करके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचा, ये रहा श्रुति। इसलिए वेद को श्रुति भी कहा जाता है। इसलिए वेद को श्रुति भी कहा जाता है। यहाँ लिखे हैं श्रुति। ठीक। अब वेदों का संकलन, अगला स्टेटमेंट लिखो। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया था। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया था। कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया था, जिन्हें हम महर्षि वेदव्यास के नाम से भी जानते हैं। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया था, जिन्हें हम महर्षि वेदव्यास के नाम से भी जानते हैं।
जिन्हें हम महर्षि वेदव्यास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लिख लिया? जिन्हें हम महर्षि वेदव्यास के नाम से भी जानते हैं। अगला स्टेटमेंट लिखो, वेद कुल 4 वेद हैं, ऐसे लिखो, कुल 4 वेद हैं। हाँ, कुल 4 वेद हैं, कुल 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेद, ऋग्वेद आधा गौ देना, ऋग्वेद में ऋग्वेद यहां से लिख बन यहाँ पे। दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, यहाँ लिखे हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कितना वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कुल कितने वेद हैं? 4 वेद। लिख लिए? अब पहला लिखो ऋग्वेद, नीचे ऋग्वेद के बारे में सब लिख लेंगे, फिर ये वाला टेबल बनवाएंगे। ऋग्वेद, अब पॉइंट वाइज लिखना। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, यानी सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, जिसमें कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल, जिसमें कुल 10 मंडल हैं। प्राचीनतम, प्राचीन नहीं, प्राचीनतम, सबसे पुराना। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, जिसमें कुल 10 मंडल हैं। नीचे लिखो, इसमें 1028 सुक्तियां हैं। सुक्ति दंस आधा क त, सुक्तियां लिखना है। इसमें कुल 1028 सुक्तियां, यहाँ लिखो ना, सुक्ति हो गया, यहाँ लिखो, दंस लिखना है। इसमें कुल 1028 यानी 1028 सुक्तियां हैं। 1028 क्या है? सुक्तियां हैं। अगला पॉइंट लिखो, 10,580 मंत्र हैं। 10,580 मंत्र हैं, जिसमें से 118 मंत्र दोहराए गए हैं। जिसमें से 118 मंत्र क्या किए गए हैं? दोहराए गए हैं। 580 मंत्र हैं, जिसमें से 118 मंत्र दोहराए गए हैं। अतः ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 माइनस 118। अतः कहाँ 118 मंत्र दोहराए गए हैं। अतः ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 माइनस 118 बराबर कितना? 10,462 मंत्र, बराबर 10,462 मंत्र हैं। समझ में आ गया? 10,580 माइनस 118 बराबर 10,462 मंत्र हैं। सूक्त कितना है? 1028। मंत्र कितना है? इसे 10,462, और ऐसे डायरेक्ट पूछे तो 10,580। क्लियर हो गया? कितना मंत्र दोहराया गया? 118। अगला वो लिखो, कितने मंडल की बात की हम लोग? 10 मंडल। देखो, दूसरा मंडल से 7वां मंडल, दूसरा मंडल से 7वां मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। दूसरा मंडल से 7वां मंडल को वंश मंडल, या और क्या लिखे थे? वंश मंडल या प्राचीन मंडल। वंश मंडल या प्राचीन मंडल कहा जाता है। दूसरा मंडल से 7वां मंडल को वंश मंडल या प्राचीन मंडल कहा जाता है। देख लिया? वंश मंडल या प्राचीन मंडल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है?
इतना जल्दी भूल जाता है। मंडल में क्या गायत्री मंत्र हाँ, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जिसकी रचना, विश्वामित्र ने की। वेरी गुड, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जिसकी रचना विश्वामित्र ने, जिसकी रचना विश्वामित्र ने किया था। रचना किया था, नहीं की थी, स्त्रीलिंग शब्द है, रचना शब्द स्त्रीलिंग है। हाँ? विश्वामित्र वेरी गुड, उधर बगल से देखो, यहाँ भी लिखे हुए हैं, यहाँ भी लिखे हुए हैं, देख लो, यहाँ देखो दिख रहा है तो, यहाँ देखो, यहाँ बोर्ड नहीं दिखाई तो, रचना किसने की, विश्वामित्र ने की। क्या बोले, ऋग्वेद के तीसरा मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र है जिसकी रचना किसने की, विश्वामित्र ने की। चौथा मंडल, यहाँ देखो, ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि की जानकारी मिलती है। यहाँ देखो, यहाँ ऋग्वेद के चौथा मंडल क्या है, कृषि की जानकारी। पांचवा छठा नया हम लोगों को पढ़ना है। सातवां मंडल क्या पढ़ेंगे, कृषि की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि की जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट बनाओ, ऋग्वेद के सातवें मंडल में, ऋग्वेद के सातवें मंडल में 100 से 7, 100 से सोम, लेकिन सोम का याद नहीं करना है, यहाँ सातवां मंडल का याद करना है। सातवां मंडल में क्या है, वरुण है। देखो, ऋग्वेद के सातवां मंडल में ऋग्वेद के सातवें मंडल में वरुण देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के सातवें मंडल में वरुण देवता का उल्लेख किया गया है। यहाँ देखो लिखे हुए हैं, ऋग्वेद के सातवें मंडल में वरुण देवता का उल्लेख किया गया है। हो गया सातवां मंडल। नौवां मंडल में क्या है, सोम, लिख लो। ऋग्वेद के नौवें मंडल में सोम का वर्णन है। ऋग्वेद के नौवें मंडल में, नौवां मंडल, सोम का वर्णन है। ऋग्वेद के नौवें मंडल में सोम का, सोम देता है सर। हाँ, ऐसे अच्छा हम लोग याद रखने के लिए क्या बोले, सोमरस याद रखना है। ऋग्वेद में सीधा सोम लिखा है, सोम का वर्णन है, देव नहीं लिखना, सिर्फ सोम का वर्णन है। नौवां मंडल में किसका वर्णन है, सोम का वर्णन है। और 10वां मंडल में क्या है, 4 वर्ण का, लिख लो। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण, ब्रैकेट में लिखना राजन्य। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण, ब्रैकेट में राजन्य, पुरोहित, उसके बाद पुरोहित के बाद वैश्य और शूद्र। राजन्य, पुरोहित, वैश्य, शूद्र, ब्रैकेट बंद। राजन्य, पुरोहित, वैश्य, शूद्र का वर्णन है। राजन्य, पुरोहित, वैश्य, शूद्र का वर्णन है। राजन्य, पुरोहित, वैश्य, शूद्र, यहाँ है, दिख रहा है ना बबलू। राजन्य, पुरोहित, वैश्य, शूद्र का वर्णन कहाँ है, 10वां मंडल। ये तो हो गया मंडल का बात। और क्या क्या वर्णन है ऋग्वेद में, तो कुल 99 नदियों का वर्णन है। लिखो, ऋग्वेद में कुल 99 नदियों का वर्णन है। ऋग्वेद में कुल 99 नदियों का वर्णन है, जिसमें से 25 स्वतंत्र नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें 25 स्वतंत्र नदियों का उल्लेख मिलता है। स्वतंत्र नदी कितना, 25, 25 स्वतंत्र नदियों का उल्लेख मिलता है। लिख लिया, कितना नदी का उल्लेख मिलता है, 25 स्वतंत्र नदी। देखो, ऋग्वेद में ही सप्त सैंधव, सप्त सैंधव नहीं लिखेंगे, ये वाला जो एरिया है, सप्त
सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश या सप्त सिंधु प्रदेश, इसी को क्या बोलेंगे? सप्त सिंधु प्रदेश, दोनों में से जो ऑप्शन मिले, सप्त सिंधु या सप्त सिंधु, क्योंकि सिंधु के साथ कौन और 7 नदियां मिल करके एक एरिया बनाता है, उसको क्या हुआ? सप्त सिंधु। हाँ, क्या बोल रहे थे? ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश का वर्णन मिलता है, जिसमें जिसमें 7 नदियां, जिसमें 7 नदियां, 1 2 3 करके लिखना, जिसमें 7 नदियां, सप्त सिंधु मतलब 7 सिंधु के, सप्त मतलब 7 और सिंधु का सपोर्ट करने वाली, तो सप्त सिंधु 7 नदियां। 1 नंबर में देना वितस्ता, वितस्ता यहाँ लिखे हुए हैं, सप्त सिंधु प्रदेश 1 नंबर में वितस्ता, इसका अभी का नाम झेलम है, तो ब्रैकेट में नया नाम, अभी का नाम झेलम, वितस्ता के ब्रैकेट में क्या लिखना है? झेलम। अभी का नाम क्या है? ऋग्वेद में उसका क्या नाम था? वितस्ता। 2 नंबर में लिखना अस्किनी, यहाँ अस्किनी, और दंत आधा हर्षई क नदगे, अस्किनी। अस्किनी को अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं? चिनाब, चौरसई नौआ का वो चिनाब। तीसरी नदी का नाम है परुसनी, प रद्रगऊ मूर्धन्स आधा नर्दगई तवर्गी नर्दगई, परुसनी। परसनी को क्या बोलते हैं अभी? रावी। परसनी का अभी का नाम क्या है? रावी। 4 नंबर की नदी थी विपाशा, वह सही पोका तलावेसो आका, विपाशा। चौथी नदी क्या है? विपाशा। इसको अभी हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यास नदी। ये कहाँ है? पंजाब में है। हाँ, हम लोग जब कॉलेज में थे ना, तो पहली बार सरस्वती पूजा हम लोग वहाँ 2007-8 में मनाए थे, यहीं जाकर के विसर्जन किए थे सरस्वती जी का, ब्यास नदी में। 12 बजे रात, 1 बज गया था रात, जलंधर होते हुए गए थे, कपूरथला जलंधर तब ब्यास नदी। विपाशा को अभी क्या बोलते हैं? ब्यास। सतुद्री 5वीं नदी है, सतुद्री, इसको अभी हम लोग बोलते हैं सतलज, और सिंधु को अभी भी सिंधु ही बोलते हैं। ठीक है, छठी नदी कौन हो गई? सिंधु। सतुद्री को बोलते हैं सतलज, सतुद्री को सतलज लिख लिया, सिंधु को सिंधु ही बोलते हैं। और 7वीं नदी थी सरस्वती, 7वीं नदी सप्त सिंधु प्रदेश या सप्त सिंधु प्रदेश, यानी 7 नदियों का वर्णन है इस एरिया में। तो सप्त सिंधु में 7वीं नदी कौन सी थी? सरस्वती, जिसको कहीं कहीं घग्घर नदी भी बोला जाता है, तो बगल में लिख लो घग्घर नदी। सप्त सिंधु नदी में सरस्वती का भी नंबर आता है, और सरस्वती के बारे में क्या कहा जाता है कि कहीं दिखती है और कहीं नहीं दिखती है, ये इनकी क्वालिटी है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया था सप्त सिंधु एरिया, यहीं पे आकर के आर्य लोग बसे थे। तो ऋग्वेद में इसका वर्णन है, कौन सा प्रदेश का? सप्त सिंधु का। अब टोटल जो ये नदियां हैं, इसमें किस नदी का कितना बार वर्णन है, नीचे लिखो पॉइंट बना के। ऋग्वेद में सिंधु नदी का वर्णन सर्वाधिक बार किया गया है, ऋग्वेद में सिंधु नदी का वर्णन सर्वाधिक बार किया गया है, और कितना बार बताए? 25 बार लिख लेना। ऋग्वेद में सिंधु नदी का वर्णन सर्वाधिक बार किया गया है, ब्रैकेट में लिखना है कितना? 25 बार। कितना बार? 25 बार। लिख लिया? ऋग्वेद में सिंधु नदी का वर्णन सर्वाधिक बार किया गया है, और कितना किया गया है? 25 बार। ब्रैकेट में लिख लिया? उसके बाद जमुना नदी, ऋग्वेद में जमुना नदी का वर्णन 3 बार किया गया है। जमुना का वर्णन कितना बार? 3 बार। गंगा जी का कितना बार वर्णन है? 1 बार है, तो लिखते चलो। ऋग्वेद में गंगा नदी का वर्णन 1 बार किया गया है। हो गया?
गंगा का वर्णन एक बार, जमुना का वर्णन, सिंधु का वर्णन। नेक्स्ट लिखो, अगर नदियों में पूछे तो सर्वाधिक बार वर्णन किसका हो गया, लेकिन पूछे कौन सा शब्द सबसे बार बोला गया है, सबसे बार लिखा गया है, सबसे बार वर्णित किया गया ऋग्वेद में, वो है सोम। इसलिए सोम देवता नहीं होगा वहां पे, ज्यादातर हम लोग सोम रस को लेकर चलेंगे क्योंकि सोम पीता है लोग। तो नोट में एक लिखना पॉइंट, यहाँ पर नोट करके लिखो, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन सोम का किया गया है, नदी में सिंधु का, लेकिन सर्वाधिक वर्णन किसका है, वर्णन सोम का किया गया है, सोम। ये नोट शब्द है, इसको एकदम गोल घेरा में बंद करो। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन सोम का किया गया है, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन सोम का किया गया है। अगर देवता में पूछे, देवता शब्द अभी हम लोग नहीं बोल रहे हैं, हम लोग सिर्फ सोम बोल रहे हैं। और हमको याद करने के लिए कि सबसे वर्णन क्या है, तो सबसे ज्यादा लोग मदिरा पान करता है, पीता है, सोमरस पीता है, इसलिए हम सोमरस करके याद रखेंगे ताकि याद रहे हमको। तो सबसे ज्यादा लोग पीने का ही बात करता है, तो सोमरस, तो सोम का वर्णन सर्वाधिक बार, सोम का वर्णन। बबलू, किसका वर्णन ऋग्वेद में सर्वाधिक बार है, सोम का वर्णन सर्वाधिक बार वर्णन किसका किया ऋग्वेद में, सोम का। और अगर नदी में किसका वर्णन पूछा है, सिंधु का। गंगा का कितना बार वर्णन है, जमुना का कितना बार वर्णन है, 3 बार। अब लिखो, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है, पुरंदर कहा गया है। पुरंदर यहाँ लिखे हुए हैं, देखो पुरंदर दिख रहा है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सोम का हुआ, और यहाँ देखो इंद्र को क्या कहा गया, पुरंदर। और अगला स्टेटमेंट लिखो कि पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला, वहीं पे लिखो पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। ठीक है, पुरंदर का क्या अर्थ होता है, पुरंदर किसको कहा गया, और इस पुरंदर शब्द उसमें लिखा हुआ कितनी बार है, लिखो ऋग्वेद में पुरंदर का उल्लेख 250 बार किया गया है, ऋग्वेद में पुरंदर का उल्लेख कितना बार किया गया, 250, 250। ऋग्वेद में पुरंदर का उल्लेख 250 बार किया गया है, ऋग्वेद में पुरंदर का उल्लेख कितना बार किया गया है, 250 बार। नरेश कितना लिखा, उसके बाद एक और देवता है अग्नि देवता, अग्नि देवता का वर्णन कितना बार किया, 200 बार। लिख लो, ऋग्वेद में अग्नि का वर्णन 200 बार किया गया है, ऋग्वेद में अग्नि का वर्णन कितनी बार, 200 बार। हो गया, तो ऋग्वेद के बारे में लगभग सब जानकारी हो गया, कितना मंडल, कितना सूक्त, कितना मंत्र, कौन से मंडल में क्या है, इसका कौन सी नदी का सर्वाधिक वर्णन हुआ। ठीक है, इसके अलावा एक और लाइन लिखो, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण में, यहाँ लिखा हुआ है ना, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण में 16 महाजनपदों, 16 महाजनपदों, ऐत्रेय ब्राह्मण में 16 महाजनपदों और राजसूय यज्ञ का वर्णन है, राजसूय यज्ञ का वर्णन है, 16 महाजनपदों और राजसूय यज्ञ का वर्णन है, यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये जो ऐत्रेय ब्राह्मण उसमें किसका वर्णन है, राजसूय यज्ञ का। अभी हम लोग 16 महाजनपद पढ़ाएंगे तुम लोग, लिख लिया। तो ये हो गया लगभग
ऋग्वेद का बात खत्म हो गया। ठीक है, ऋग्वेद का उपनिषद कौन सा है? कौशिकी। कहते हो नीचे लिख लो एक लाइन इसी में, तब तो बाद में टेबल लिखा लेंगे। ऋग्वेद का उपनिषद, ऋग्वेद का उपनिषद कौशिकी और ऐतरेय है। ऋग्वेद का उपनिषद कौशिकी और ऐतरेय है। ठीक है, लिख लिए, यहाँ लिखा हुआ है ना, ऋग्वेद का उपनिषद कौशिकी और ऐतरेय है। कौशिकी और ऐतरेय। ऋग्वेद का उपनिषद क्या है? कौशिकी और ऐतरेय। ब्राह्मण ग्रंथ भी वही नाम का है और उसका उपनिषद भी उसी नाम का है। अगला पॉइंट लिखो, ऋग्वेद का उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा होगा? इतना बार रटवा है, उपवेद। हाँ हाँ हाँ, तो ऋग्वेद का उपवेद का नाम क्या हुआ? गंधर्व। पहले आयु, आयु घटा किसका? गंधर्व का। किसके कारण? धनु और शिल्प के कारण। तो पहला पॉइंट क्या आया था? आयु, यानी आयुर्वेद। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यहाँ लिखा हुआ है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। तो ऋग्वेद के बारे में सारी जानकारी हो गया। अब दूसरा नंबर का वेद लिखो, सामवेद। दूसरा नंबर का वेद लिखो, सामवेद। नहीं, उसमें कुछ भी नहीं छूटा। सामवेद कहाँ है? सामवेद लिखा हुआ, लिखा। अभी सामवेद के बारे में पढ़ते हैं क्या क्या है। देखो, सामवेद में गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। सामवेद में गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। पहले ही लिखवा देते तो कुछ फायदा नहीं होता। ऋचाओं का संकलन है, देखो ऋचा लिख दिए। सामवेद में गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। सामवेद में क्या है? गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। लिख लिया? सामवेद में गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। दूसरा पॉइंट लिखना है कि सामवेद में 7 स्वरों, सामवेद में 7 स्वरों, ब्रैकेट में 7 स्वर लिख लेना है। सामवेद में 7 स्वरों, ब्रैकेट में कौन कौन सा? सा, कोमा रे, कोमा ग, कोमा म, प, ध और नी। सा रे ग म प ध नी। सामवेद में 7 स्वरों सा रे ग म प ध नी का वर्णन है। ठीक है, सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ स्वर मिला हमको। तो भारतीय संगीत का जनक कौन? संगीत का जैसे ही बात आएगा सामवेद याद रखना है। भारतीय सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। हो गया? देखो, सामवेद में कुल 1549 मंत्र हैं। क्या? सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक, यहाँ लिखा हुआ नहीं है? भारतीय संगीत का जनक। सामवेद में कुल 1549 मंत्र हैं, परंतु इसमें नए मंत्र सिर्फ 75 हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नए मंत्र सिर्फ 75 हैं तथा बाकी के मंत्र, ब्रैकेट में लिखना 1474, तथा बाकी के मंत्र ब्रैकेट में 1474 ऋग्वेद के ही मंत्र हैं या ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। बाकी के मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं।
हो गया। तो संगीत का बात आया कहां से, शाम ढले सुबह चले। तो गाना है तो 7 स्वर है, 7 स्वर है तो संगीत का जनक है, और संगीत है तो सामवेद है। शाम ढले क्लियर। तीसरा वेद हम लोगों का, अच्छा इसका उपवेद कौन सा होगा लिख लो। साम वेद का उपवेद कौन सा होगा, साम वेद का उपवेद गंधर्व वेद है। साम वेद का उपवेद गंधर्व वेद है। गंधर्व, यहाँ साम वेद का उपवेद गंधर्व वेद है, तथा पंचविश, तांडय और जेमिनी, तथा पंचविश, तांडय और जैमिनीय इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पंचविश तांडय और जैमिनीय इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पंचविश, तांडय, जैमिनीय इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। लिख लिया। पंचविश, तांडय, जैमिनीय इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। देखो सामवेद का उपनिषद, सामवेद का उपनिषद, सामवेद का उपनिषद छांदोग्योपनिषद है। यहां लिखा हुआ है सामवेद का उपनिषद छांदोग्योपनिषद, ग्यो अपो नसई मुदंस द, छांदोग्योपनिषद, छांदोग्योपनिषद है। लिख लिया, लिख लिया। और सामवेद में कुछ, सामवेद का गंधर्ववेद लिखवाइए दिए, पंचवीस तांडव जैमिनी लिखवाइए दिए, छांदोग्योपनिषद लिखवा दिए। क्लियर। अब तीसरा ग्रंथ, तीसरा वेद, तीसरा वेद कौन सा है, यजुर्वेद। तीसरा वेद कौन सा है, यजुर्वेद। अब यजुर्वेद टॉपिक दो और लिखो उसके बारे में पॉइंट बना करके। क्या क्या है यजुर्वेद में भाई, देखो यजुर्वेद में कर्मकांड, यजुर्वेद में कर्मकांड, यज्ञ, यजुर्वेद में कर्मकांड, यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि का मंत्र है। कर्मकांड, यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि का मंत्र है। और क्या है इसमें, देखो यजुर्वेद गद्य तथा पद्य, यजुर्वेद में कर्मकांड, यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ का मंत्र है। देखिए क्या है यजुर्वेद में, कर्मकांड, पूजा पाठ और क्या बोले, अनुष्ठान, यज्ञ, ये सब सारा मंत्र यहीं पर है। ठीक है। अगर पूछे कि राजसु यज्ञ का कहाँ वर्णन है, तो ये राजसु यज्ञ भी क्या है, कर्मकांडे है, तो यही होगा। समझ में आया। लिखो यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में रचित किया गया है, या उनकी की रचना की गई है। गद्य वेद क्या बोलते हैं, यजुर्वेद की रचना, यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गद्य और पद्य में कौन सा वेद है, तो यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों भाग में की गई है। देखो यजुर्वेद के 2 उपभाग हैं, यजुर्वेद के 2 उपभाग हैं, यजुर्वेद के 2 उपभाग हैं। पहला लिखना कृष्ण यजुर्वेद, ऐसे ही लिखना यहाँ पे कृष्ण यजुर्वेद, और ब्रैकेट में इसका ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण। यजुर्वेद के 2 उपभाग हैं, पहला कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ब्रैकेट में क्या लिखना है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ इसका कौन सा हो गया, तैत्तिरीय ब्राह्मण। और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद, जिसका ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है शतपथ ब्राह्मण।
कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण किस रहा, तोतलाते कौन थे, कृष्ण जी थे। तोतलाते कौन थे, कृष्ण जी। तो कृष्ण यजुर्वेद किसका हो गया, कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कृष्ण जी। तोतलाते थे तैत्तिरीय। और दूसरा क्या है, शुक्ल का है कौन, 100 से शुक्ल 100 से शतपथ, 100 से शुक्ल 100 से शतपथ। यहीं पे शतपथ के नीचे लिखो, जहां शतपथ ब्राह्मण लिखा है, नोट लिख करके कृषि और सिंचाई का उल्लेख इसमें किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में क्या लिखा गया, नोट लिख देना उसी जगह, नोट, कृषि और सिंचाई का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। शतपथ ब्राह्मण के जस्ट नीचे लिखना है क्या, कृषि और सिंचाई। शतपथ ब्राह्मण में किसका चर्चा किया गया, कृषि और सिंचाई। कृषि और सिंचाई एकदम नोट पॉइंट बोला, इसको लिखना। शतपथ ब्राह्मण में किसका है, कृषि और सिंचाई का वर्णन है। हो गया, ये हो गया यजुर्वेद का बात। अब यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है भाई, धनु। तीसरे नंबर पे है धनु, चौथे नंबर पे अगला पॉइंट बना के लिखो, यजुर्वेद का उपवेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। देखो यजुर धनुर, यजुर धनुर, ठीक है, धनुर, यजुर धनुर। इसका उपवेद कौन सा हो गया, धनुर्वेद। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा हो गया, हाँ, ऐत्रेय और शतपथ। ऐत्रेय कहाँ से होगा यहाँ, तैत्तिरीय और तैत्तिरीय किसका, कृष्ण का, और शतपथ किसका, शुक्ल का। समझ में आया, उपवेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। उपनिषद कौन है इसका, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यजुर्वेद का उपनिषद, यजुर्वेद का उपनिषद, 3 उपनिषद यजुर्वेद का, कौन कौन सा, यजुर्वेद का 3 उपनिषद कौन कौन सा लिखना है, देश लिख के लिखो, कठोपनिषद, बृहदारण्यक, यहाँ लिखा हुआ है देखो, यजुर्वेद का उपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यक, ईशोपनिषद। बृहदा, कठोपनिषद, बृहदारण्यक, ईशोपनिषद। ईशो मतलब ईश्वर, कठोपनिषद, बृहदारण्यक, ईशोपनिषद। तो ये हो गया हमारा बात यजुर्वेद का। लिख लिया कठोपनिषद वाला, कठोपनिषद, बृहदारण्यक और ईशोपनिषद। बाद में टेबल टॉप बनाएंगे, वो याद करने के लिए बनाए हैं सिर्फ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लास्ट वाला वेद, चौथा वेद कौन सा है हम लोगों का, अथर्ववेद। चलिए अथर्ववेद आप लिखिए, टॉपिक अथर्ववेद। अथर्ववेद, सबसे पहला बात अथर्ववेद में क्या लिखना है कि अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की। यहाँ लिखा हुआ है अथर्ववेद की रचना किसने की, अथर्वा ऋषि ने की थी। कौन, यहाँ टेबल में बताएंगे, इसलिए अथर्वा ऋषि ने की थी। देखो अथर्ववेद में रोगनाशक मंत्र, जादू टोना, विवाह गीत आदि की रचना की गई है। अथर्ववेद में रोगनाशक मंत्र, जादू टोना, विवाह गीत आदि की रचना की गई है। हो गया, रोगनाशक मंत्र, जादू टोना,
वशीकरण मंत्र, ये भी लिख सकता है, वशीकरण भी यहीं पर है। हाँ, वशीकरण शब्द आता है। सर इसमें मोह माया का भी है। हाँ, मोह माया भी है, वही है वशीकरण, मोह माया, ये सब शब्द आता है, लिख लो। रोगनाशक मंत्र, जादू टोना, विवाह गीत, मोह माया, वशीकरण मंत्र आदि की रचना, ठीक है, ये लिख लिया नरेश, सब लिख लिया, वशीकरण मोह माया भी, गुड। लिखो, अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। गोत्र क्यों जरूरी है? क्योंकि विवाह के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ, तो सम गोत्रीय विवाह होता नहीं है। गोत्र शब्द का प्रथम बार प्रयोग, देख लिया, अथर्ववेद में ही गोत्र शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। हो गया। एक और पॉइंट लिखो, अथर्ववेद में ही प्रजापति की दो पुत्रियों का, अथर्ववेद में ही प्रजापति अथर्ववेद में ही प्रजापति की दो पुत्रियों, उसका नाम है सभा और समिति, सभा और समिति, पुत्र नहीं, अथर्ववेद में ही प्रजापति की दो पुत्रियों सभा और समिति का उल्लेख है, सभा और समिति का उल्लेख है। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? सभा और समिति का। किस, और वही कौन है सभा और समिति? प्रजापति की दो पुत्री है। और ये अंतिम लाइन लिखो इसका कि अथर्ववेद में चांदी और गन्ना का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। चांदी और गन्ना केतारी, अथर्ववेद में ही चांदी और गन्ना का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अब इसका उपवेद लिख लो और ब्राह्मण ग्रंथ लिख लो, हो जाएगा। इसका उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ। हाँ, मतलब वर्जित नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं देखें। अगला पॉइंट लिखना है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गौपथ है। गौपथ, यहाँ गौपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गौपथ है। अगला पॉइंट बनाओ, अथर्ववेद का उपनिषद कौन कौन सा उपनिषद है यहाँ? अथर्ववेद का उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद मोआका आधा न डहसहु कय संयुक्त ओकार प नहसई मूर्धन स और द। मांडुक्योपनिषद हो गया। मांडुक्योपनिषद हो गया। क्लियर हो गया। अब ये एक टेबल बना लो फटाक से नीचे। कौन तो हो गया, खत्म सब। हाँ, ये एक पॉइंट और लिख लो। ये अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्प वेद है। अब एक टेबल में पूरा लिख लो एक जगह, अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। अब एक ये टेबल बनाओ,
एक पेज में नहीं हटेगा तो दूसरा पेज में लेना, लेकिन 1 2 3 4 5 कॉलम होना चाहिए। ऐसे पेज को घुमा लो, ऐसे घुमा लो, बन जाएगा कॉलम। हाँ, आराम से हट जाएगा। 5 कॉलम बनाना है। उपवेद, वेद, पुरोहित, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, पांचों लिखो। ऊपर में टॉपिक देना क्या है? उपवेद, वेद, पुरोहित, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद। लिख लिया? सबसे पहले वेद के नीचे लिखोगे ऋग्वेद। वेद के नीचे 1 नंबर देके क्या लिखोगे? ऋग्वेद। लिख लिया? ऋग्वेद के बगल में जहां पुरोहित लिखा हुआ है उसके नीचे लिखना है होत्री या होता। होत्री या होता। हाँ, देख देख के ही लिखना है, और क्या करना है। ऋग्वेद का पुरोहित को क्या बोले? होत्री या होता। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा हो गया? कौशितिकी और ऐत्रेय। उपनिषद भी कौन हो गया? कौशितिकी और ऐत्रेय। और इसका उपवेद कौन हो गया? आयुर्वेद। ठीक। दूसरा लिखवाए सामवेद। सामवेद का जो पुरोहित है वो क्या कहलाता है? उद्गाता। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविश, तांडय और जैमिनीय। सामवेद का उपनिषद कौन सा है? छांदोग्योपनिषद। सामवेद का छांदोग्योपनिषद। उसी तरह से सामवेद का फिर से उपवेद अगर आएगा तो यहाँ गंधर्व वेद। ठीक है, दिख रहा है ना सब स्पष्ट? तीसरा क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद का पुरोहित को क्या बोलते हैं? यहाँ पे रेप है तो यहाँ भी रेप होना चाहिए, तो अघवर्य। ठीक। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्तिरीय और शतपथ है। वहां हम बताएं कि तैत्तिरीय किसका है? तोतलाते कौन है? कृष्ण जी। और सौत से शतपथ, तो सौत से शुक्ल यजुर्वेद। इसका जो उपनिषद है वो कठोपनिषद, बृहदारण्यक और ईशोपनिषद। कौशितकी है। अच्छा, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। ठीक है। चौथा हम लोगों का वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो पुरोहित है वो ब्रह्मा या ब्रह्म कहलाता है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो गया? गौपद। और इस गौपद जो ब्राह्मण ग्रंथ है, लिख लिया गौपद? होत्री या होता, यहाँ लिखे हैं होत्री या हाँ री, तो मेरी। अथर्ववेद का भी बता दिए। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। इतना ही तो आज पढ़ना था, और इतना भी आज खत्म हो गया। पक्का है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आना ही है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आना ही है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, ऑनलाइन वाला सब। चलो ठीक है।